चढ़न था जॾे सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणन था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि उन्हनि सभिनी खे साहिरा अली ख़ान जो सिक भरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, हिकु अहिड़ी सुबुह गर्मीअ जी सुबुह हलंदड़ कराचीअ में जेको एटमॉस्फेयर आहे उन जे हिसाब सां पसीनो स्वेटिंग बीहे ई नथी माण्हूअ जी। उन जी वजह छा आहे? हिकिड़ो मिंट। तब असां चांहि पीअण नथा छॾियूं। जॾहिं चांहि पीअण नथा छॾियूं, सम्झूं बि था त गर्मी आहे, त पोइ असां हिकिड़ी ॻाल्हि छो नथा सोचूं? असां छो नथा सोचूं? कहिड़ी? हा बिल्कुलु तव्हांखे ॿुधाईंदी हलंदसि त ख़ुशियूं। हाणे ख़ुशियूं छो, छाजे लाइ, कहिड़ी ॻाल्हि आहे, इहे सभु ॻाल्हियूं ॿुधाईंदसि। स्टार्ट कंदसि हिकिड़ी नंढड़ी कहाणीअ खां। हिकु सेमिनार हुयो। उन सेमिनार में 500 माण्हू आहे। हिकिड़ी एक्सरसाइज़ कराई उते जे जेको लेक्चरार हुयो, जेको इंस्ट्रक्टर हो, उन इंस्ट्रक्टर चयो त तव्हांखे साम्हूं ॾिसो पिया त माण्हू ॾिसी हैरान थिया, छो उते एॾा कलरफुल बलून पिया हुआ। हाणे अगरि ॻाढ़ो आहे त ॻाढ़नि जी बि तादाद 500 माण्हू, त कलर सोचो न, ॻाढ़ो, पीलो, नीलो, नीरो, छा चऊं त आसमानी, अछो, कारो, सभु कलर हुआ, पर्पल, पिंक। हाणे उन्हनि में हुननि चयो त पंहिंजा हिकिड़ो जंहिंखे जेको कलर वणे थो खणो, पंहिंजो नालो लिखो। ओके, हाणे कलर त हिकिड़ो कोन हो न, जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो। हुन पोइ चई त पंहिंजो नालो लिखंदा वञो ऐं उन्हनि में वापसि उछलाईंदा वञो। ईअं ई थियो ॿिए साइड ते वरी, बल्कि उन्हनि में साइड में वरी ॿिया छॾींदा विया। ईअं 500 बलून नाला लिखजी विया। जी हाणे ईअं कयो जो सॼी टीम वञो, इहा वञी बलूननि मां पंहिंजो पंहिंजो नालो ॻोल्हियो। हाणे नालो ॻोल्हियो, भई नालो ॻोल्हण लॻा, ॻोल्हे अधु कलाक गुज़री वियो, पर नालो न मिले सवलो, को हिकिड़े अधु जे सिवा। सभु परेशान। छाजे लाइ परेशान थिया? परेशान इन सेंस में थिया, नालो ई न मिले। हाणे ॾिसूं त हू जेको प्रोफेसर आहे, इंस्ट्रक्टर, उहो हीअं वेठो ॾिसे ऐं पियो मुस्कुराए ऐं खिले। अच्छा, जेके हू स्टूडेंट्स हुआ उहे हुनखे ॾिसनि त हीअ मतिलबु एॾो रिलैक्स कीअं आहे यार, हिनखे मतिलबु ईअं चऊं त टेंशन छो कोन्हे, सुकून छो नथो, माना सुकून में छो आहे, ऐं असां एॾा टेंशन में, असांजो नालो नथो मिले, असांजो नालो नथो मिले। उनजी मेन वजह हुई, इहा हुई जो सबको पंहिंजो नालो, यानी कि पंहिंजी ख़ुशी पियो ॻोल्हे, पंहिंजो नालो पियो ॻोल्हे। कंहिंखे बि कंहिंजी फिकर ई कोन्हे त चयो अगरि मूंखे अहमद मिली वियो, आउं सलीम आहियां, त अहमद सलीम खे, सलीम अहमद खे ॾेई छॾे। पर ईअं कोन थियो। ठीकु आहे, ईअं कोन थियो। असां पंहिंजी ख़ुशी में पूरा हुआसीं, छो जे असां कॉम्पिटिशन में हुआसीं त मूंखे मिली वञे या छा सर ॾिठा ऐं खटे वियोसि, छो जो पंहिंजी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि हुई। असां कॾहिं इहो सोचियो ई कोन त इहो थाल जेको भरियल आहे न, हेॾो आहे। अगरि आउं खां थो त इलाही बची पवंदो, ॿीहर बि खाईंदुसि त बि बची पवंदो, ऐं वरी टीहर चोर त कोन थो खाई सघां, छो न उन मां थोरो थोरो करे पहिरीं खां ई सभिनी में विराए छॾियां, वंडे छॾियां। त आउं ख़ुशियूं जॾहिं कंहिंजो पेट भरींदो, कंहिंजे बारे में सोचींदो त इहो ॿिए खे थियो ख़ुशि करणु, त तव्हां हुनखे ख़ुशि न कयो। गिव ऐं टेक आहे, जेको बोईंदो सो कटींदो, यानी कि तव्हां उहा ख़ुशी पंहिंजे लाइ पाण पिया ॻोल्हियो। बिल्कुलु ॻोल्हिजे ख़ुशी, पर वंडण सां ख़ुशी जेकी ईंदी आहे न आउटपुट में, उन ख़ुशीअ जो मज़ो ई ॿियो आहे। ॿिए जे कमु अचणु, उन ख़ुशीअ जो मज़ो ई कुझु ॿियो आहे। यकीन कयो, अगरि तव्हां कंहिंजे लाइ सुठो सोचींदो, असां अमूमन चवंदा आहियूं त असां सां ईअं छो थो थिए, ऐं असां लाइ सभु कुझु कयूं।
बिलीव मी पर्सनली पंहिंजो एक्सपीरियंस शेयर कंदीसांव जेको सुकून ॿिए जे लाइ कमु अचणु, ॿिए जे लाइ सुठो करणु, ॿिए जे लाइ चङायूं सोचणु, सिर्फ़ु छो जो चयो न तव्हां सोचो हुते कमु थी वियो। तव्हां कॾहिं सोचियो हूंदो, जीअं मूं शुरू में ॻाल्हि कंदीसि, यार आउं सोचिया ईअं त सुभाणे लाइ मुंहिंजो जेको आहे एक्ट्रेस या एक्टर ईंदो उहे लाइ छा पाईंदा, कलर कहिड़ा हूंदा, त आउं को अहिड़ो कॉम्बिनेशन करे विझूं त उहो सभु थिए, त पोइ उन महिल छा थींदो आहे, पाण इलाही सोचींदा पिया आहियूं। ईअं ॿिए ॾींहुं आहियूं अगरि आउं बिलू पाए ईअं त उहे बिलू पाए अची वेंदा आहिनि, ईअं बि थींदो आहे, तव्हां नोट कयो हूंदो। त मक़सदु सिर्फ़ु इहो चवण जो आहे त तव्हांजा जेके रेज़िस आहिनि, तव्हांजी जेकी सोच आहे, तव्हांजो जेकी अंदरि जी जेकी उत्साही आहे या उत्साह आहे, उहो जेॾी महिल तव्हां में अची वेंदो आहे, तव्हांजी सोचूं हिकिड़ी चेंज डिफरेंट महसूसु थींदियूं आहिनि, त यकीन कयो उन जो रिफ्लेक्शन तव्हांजे न सिर्फ़ु चहिरे ते ईंदो आहे, पर तव्हांजे एटमॉस्फेयर में फैलिजी वेंदो आहे। ऐं उहो छा कंदो आहे, ख़ुशियूं तव्हांखे ॾींदो आहे, वाइब्स सुठियूं ॾींदो आहे, सुकून ॾींदो आहे। पोइ उन सां इहो थींदो आहे जो तव्हां रिलैक्स हूंदा आहियो, ठीकु आहे न, तव्हां रिलैक्स हूंदा आहियो, तव्हां ख़ुशि हूंदा आहियो ऐं ख़ुशियूं वंडींदा आहियो, ईअं चइजे, ठीकु आहे। इहे सभु शयूं यकीन कयो त लाइफ खे हिकु चेंज आणींदियूं आहिनि ऐं हिकिड़ो सुकून लाइफ में अचणु शुरू थींदो आहे, इंसानु रिलैक्स थी वेंदो आहे, डोड़ खां बची वेंदो आहे। यकीन कयो असांजे कराची जी लाइफ ऐं असांजे ई हिन जी ॿिए शहरनि जी लाइफ में वॾो फ़र्क़ु आहे। असां हिते डोड़ जे मुक़ाबले में, चाहे उहो ब्रांड पायूं, चाहे उहो को प्रोग्राम कयूं, चाहे उहा सिंगिंग हुजे, होस्टिंग हुजे, एक्टिंग हुजे या को बि कॉम्पिटिशन हुजे, उन में चवंदा आहियूं बसि असां न, हिकिड़ो प्रेशर डेवलप कंदो आहे दिमाग़ में, इंसान खे स्ट्रेस ॾींदो आहे, इंसान खे बीमारियूं ॾींदो आहे। पर रिलैक्स थी आहे न आहे का ॻाल्हि कान्हे, थी वेंदो। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो इंसान जी त ज़िंदगी आहे त जेतिरियूं ई ख्वाहिशूं पूरियूं कंदा रहो, पर ख्वाहिशूं ख़तमु थियण जो नालो ई न थी वञे। पर जे अगरि तव्हां रिलैक्स आहियो, जे तव्हां ख़ुशि आहियो, रिलैक्स आहियो, त यकीन कयो इहे ख्वाहिशूं जेके आहिनि न, तव्हांखे घुरड़ियूं कोन पवंदियूं आहिनि, अलाह हीअं झोलीअ में अची ॾींदो आहे। सो इहे वंडींदा रहो ऐं पाण वटि खणंदा रहो। सो ईअं ई आउं बि इहो ई कमु करण वारी आहियां। चवंदा आहिनि थ्योरी न, प्रैक्टिकली बि हुजे। सो प्रैक्टिकल जी जॾहिं ॻाल्हि थी अचे त मूंखे उथी भेण खपे। मुंहिंजे ख़्याल सां आउं चवंदसि मुंहिंजे भाई तव्हां निहारियो मूं ॾांहुं, आउं पई तव्हांजे अॻियां, तव्हां आउं उथां पई ऐं जेको आहे आउं पुठियां जेको आहे ऐं आउं तव्हांखे ॾेखारींदी हलां त मुंहिंजो कैमरामैन ॾेखारे त मुंहिंजो ख़ूबसूरत हसीन जेको सेट चेंज। ऐं उहे बि चवंदा आहिनि लाइफ में चेंज ज़रूरी आहे। घर में मायूं छा कंदियूं आहिनि, कॾहिं ड्राइंग रूम जी सेटिंग, कॾहिं पर्दा जी चेंजिंग, बेडरूम जी चेंजिंग, ईअं चेंज। त अॼु असां कुझु नओं चेंज कयो आहे। मुंहिंजी दोस्त साइमा इरफान, मुंहिंजो हिकिड़ो त हिनखे काउंटर खे फर्स्ट क्लास, हिकिड़ो त काउंटर ते बिहारे थोरो चेंज, सेकंड ॾींहुं छा पई करायांसि चेंज, सेट चेंज, ड्रेस चेंज, बहुत अच्छा स्टाइल चेंज, माने यानी कि चेंज ऐं चेंज। यू लाइफ में खूबसूरत है। आज आप यहाँ खड़ी हुई हैं लड़की, तो क्या ऐसा चेंज क्यों, किस लिए बताएं मेरे। एक्सरसाइज नहीं करी, बताएं। एक्सरसाइज नहीं खड़े होते वाली एक्सरसाइज। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं चेंज अच्छा लगता है। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा सा ये सायरा की ख्वाहिश थी कि हम हर रोज कुछ ना कुछ चेंज करें, तो ये उसके लिए ये भी चेंज है कि जो आज मैं कर रही हूँ कि देखिए एक्सरसाइज तो मैंने करवाई और आपने बहुत देखी, लेकिन कुछ काउंटर पे देखे, हाँ काउंटर पे खड़े हुए भी सिखा सकती हूँ, बताऊंगी। और एक और चीज भी है कि कुछ एक्सरसाइज के साथ साथ खाना पीना भी कुछ हो जाए, लेकिन ये कि ऐसे खाने बताएंगे, ऐसी चीज बताऊंगी कि मैं जो हेल्दी भी हो और आपको फायदा भी दे। तो सायरा इजाजत है आपकी? ठीक है। आज मैं आपको बता रही हूँ ये गर्मी के बारे में। देखिए गर्मी का तोड़ इसे कहते हैं, और ये कि बहुत कम ऐसा होता है कि ये मीठा ना हो, ये हमेशा मीठा होता है। हाँ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये थोड़ा सा ये कि मसला हो सकता है कि वो ना खाएं, कोशिश करें अवॉइड करें, लेकिन हफ्ते में एक बार जरूर चीट डे कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम मिकदार में, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज भी बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। तो ये मैंने सोचा कि आज जैसे जो लोग शुगर पेशेंट हैं
उनके लिए ये सिर्फ ये देखिए ये बॉल छोटा सा है, इससे भी कम कर सकते हैं। तो ये अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहिए, ये बहुत हेल्दी है। ये एक तो खाने को भी हजम करता है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस को कमी को पूरा करता है, मिनरल्स हैं इसके अंदर जो है, बहुत ग़िज़ाइयत है। और ये सबसे मेन चीज़, जो लोग गर्मी से परेशान है, जैसे सायरन बताया कि गर्मी इतनी लोगों को लगती है, तो उसके लिए बेस्ट है। हाँ, तो पसीना बहुत स्वेटिंग बहुत होती है और एकदम के लिए फिर मेकअप, फिर लाइटिंग, बिल्कुल। तो उसके लिए यही है कि ये खाएं, लेकिन बार बार यही कह रही हूँ, अपने डॉक्टर से पहले पूछ के। और इसके साथ जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये मीठा काफ़ी होता है, कोशिश करें खाएं लेकिन कम मिकदार में। अगर हर रोज़ खा रहे सिर्फ ये एक टुकड़ा जो है ये आप खा सकते हैं, वो भी लेकिन डॉक्टर से पूछ के, ठीक है। हर चीज़ जो भी आपको प्रॉब्लम है, लेकिन हम आज नॉर्मल लोगों के लिए जिनको अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ गर्मी लगती है और उनको जो है वो पेशेंट नहीं है या डायबिटिक नहीं है वो लोग, तो उन अल्हम्दुलिल्लाह ये उनके लिए है कि मैं इसका जो है जूस बना रही हूँ, आराम से बच्चे भी पी सकते हैं, आराम से बच्चे, अर्ली मॉर्निंग हाँ बिल्कुल। और बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें हम दूध नहीं ऐड करेंगे, ओके, हम इसको पानी से बनाएंगे। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि हर कोई खा सकता है इसको। ये थोड़ा सा ही डालूंगी, ठीक है, ताकि चले एक और डाल लेते हैं, पुली बना लें, चले ठीक है, सही है। और मैं इसमें चीनी ऐड करूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि जैसे कि हमेशा मीठा निकलता है, लेकिन इत्तेफाक से ये थोड़ा फीका है, फीका है। तो इसमें मैं चीनी, शुगर के पेशेंट हो तो अपने ड्रॉप्स डाल दें। हाँ, जो फीका पीना चाहते हो बिल्कुल फीका पी लें, ब्राउन शुगर है, बिल्कुल जो भी आप करें, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन ब्राउन शुगर मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए कि मुझे चीनी जो है मैं इससे अवॉइड करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इससे जो है बंदे कर सकते हैं, और हमें भी करवा लेते हैं। कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एक बॉल मैंने ये डाला गर्मे का, ओके, ठीक है। और इसके साथ मैंने 2 गिलास, तकरीबन 2 गिलास मैंने इसके, या आप ज्यादा भी कर सकते हैं अगर ज्यादा है तो। मैं बस ये कि अंदाजन छोटे वाले हैं तो 2 गिलास, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इसको चीनी डाल दी। और ये मिंट जो है मैं ऊपर, ये नजर आ रहा है, ये जो है रिफ्रेशिंग के लिए, हाँ, तो ये मिंट जो है ये एंड में ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं इसको ऐड करूंगी। तो ये मैं, क्या बात है। हम जब तक बात करते रहे कि मैं अभी कुछ 2 दिन 3 दिन के लिए बीच में गई थी अभी इस्लामाबाद, तो वहाँ भी मुझे दावत दी, तो कैसे बहुत फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त। लेकिन मसला ये कि वहाँ मैं गई तो मुझे वहाँ सबकी तो याद आई, लेकिन अपना उसको बात करें, मुझे आपदा भी बहुत याद आई। जाहिर सी बात, शाइना भी हमारी बहुत अच्छी है, वो भी हमें याद आई। लेकिन आपदा इसलिए कि हम आपदा शाइना को भी बुलाते रहेंगे, काश हम दोबारा से आपदा को यहाँ बुला लें। सो बहरहाल, तो आपदा कहते हैं कि हर वो ड्रिंक्स बड़ी प्यारी प्यारी बनाती थी, और मैंने वहाँ मंगवा के होटल्स में पी थी, और इतनी महंगी तरीन 800 रुपए, जो कि वो हमें कोई 20, 25, 30, 20 रुपए में या 25 रुपए में या 30 रुपए में तैयार करके देती। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से हम डिफरेंट तरीके से ड्रिंक्स भी बना के और आज वो याद ताज़ा करवा दी तुमने। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे खुद भी बताते खुद भी बहुत अच्छी लगती है इस तरह से ड्रिंक्स पीना और पिलाना। बस मेरे लिए एक गिलास रख लेना, और जो बच जाए वो इसी में रख देना, मैं इसी पे गुजारा कर लूंगी। कितना कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसका, और फ्रेश फ्रेश लग रहा है। ये देखें अंदाजन सही। अब वो जो है ना थोड़ा थोड़ा वो खाल या उनके कमी पूरी कर रही है आपदा की भी कोशिश। देखिए किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। हर इंसान का एक अपना एक कहते हैं ना कि अंदाज होता है। तो ये देखिए मिंट है, ये मिंट आप सिर्फ ये क्या है, एक तो खूबसूरती के लिए, और ये कि थोड़ा सा फ्लेवर आएगा, हमें ज्यादा इसमें फ्लेवर नहीं चाहिए क्योंकि जायका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए ना मैं घूम रही हूँ, हम खड़े होकर ये इस तरह करते रहते हैं और काम भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह हाथ चलते रहेंगे चीजों में, और हम लोग ये यूं करके बिल्कुल इसको लेकिन बाद में पिएंगे, उससे पहले हम एक्सरसाइज कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। और एक चीज और भी जो अभी आप बात करी तो उस पर मैं ये भी बता लूँ, तो हम असल पंहिंजे सिंधी में ॾाढी सुठी चवणी आहे, अंबनि जूं सिका अंबड़ियूं कोन लाहींदियूं आहिनि। तो सभिनी जी पंहिंजी जगह है, बिल्कुल मुकाम सबका अपना अपना है। बस ये कि दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और हल्का हल्का सा अपनी बॉडी को नीचे करेंगे, ठीक है। ये बच्चों की हल्का सा, ओके। ये नी पेन वालों के लिए बहुत अच्छा है, और आपको स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होगी। हाइकिंग पे जा रहा हो बंदा। हाँ बिल्कुल। तो दोनों हाथ यहाँ पे रखेंगे, और जिन लोगों को अपना अपर पार्ट जो है कम करना है, उसके लिए भी ये कि दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए ऐसे, वाओ, ऐसे मैं भी कर, ठीक है।
ये देखिए, इस काउंटर को बहुत सारे हम जो है जगहों पे यूज कर सकते हैं। खाना तो हम बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। असल चीज ये असल चीज यही है कि आप एक ही चीज से आप डिफरेंट तरीकों से जो है उससे फायदा हासिल कर सकें। साइमा, ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात तुमसे शेयर करूंगी, मुझे बड़ी याद आ गई। मुझे याद है क्योंकि पहले मैंने शायद बात की हो, लेकिन काउंटर पे जब बात आ गई तो मैं सुबह सुबह उठती थी, तो मेरी आदत थी, जब फरवा छोटी थी मैं यूं लगी हुई थी, यूं बस हो रही हूँ, तो अचानक एक दिन फरवाई तो वो यूं लगी हुई है, तो मैंने क्या करी, एक्सरसाइज क्या, तो हाँ ना, आप भी कर रही हैं मम्मी, मैं भी करूंगी। तो बच्चे तो जाहिर सी बात है, हाँ, जो बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स को देख रहे होते हैं, तो ये करना चाहिए। कोई अच्छी ऐसी कोई टिप, कोई बात, कोई बताना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे? गर्मियों के हवाले से बताऊंगी कि ये लीमू जो है ना, ये एक तो गर्मी का तोड़ ये है, ये लेमन जो है जब जब दिल चाहे ये लीमू पानी बना के रख लें इसका, ठीक है, स्कंजबीन जिसे कहते हैं। हाँ। दिन में 3 बार 4 बार जब जब आपको टाइम मिले, लेकिन ये कि हाफ गिलास, और वो भी नींद। डाइट के हवाले से जी, डाइट, हाँ, डाइट के हवाले से बात करें कि ये किसको यूज करना चाहिए, कितना टाइम करना चाहिए? ये वाला जूस, जी, ये जो बनाए, ये तो आप मैंने बताया ना कि डायबिटिक पेशेंट वालों के लिए जो है ये थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दफा पीने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, हम जैसा जो बंदा अगर डाइटिंग चाह रहा है कि हमें थोड़ा अपने वेट को एक नॉर्मल रखना है, क्योंकि मैं डाइटिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, पर मैं कहती हूँ वेट को जैसे मेंटेन रखें, पोर्शन वाइज खाएं, तो ऑटोमेटिकली आपका वेट थोड़ा एक बैलेंस रहता है। तो मेरे लिए कितना जरूरी है, कितना टाइम जरूरी है? चीनी हटा के, चीनी तो नहीं आप ले सकती, लेकिन यही बात है कि मैंने बताया पहले भी कि इसको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ले सकती हैं या 1 बार। अगर ले रही है रोज का रोज, जो मैंने आपको टुकड़ा बताया ना, तो वो सिर्फ 1 टुकड़ा आप खा सकती हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर से पूछ के, अगर बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे बजाते खुद, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो हम आपकी बात करें, आप नहीं डेली नहीं खाती? नहीं, मैं डेली नहीं खाती, लेकिन मुझे शुगर नहीं है, लेकिन ये कि अच्छा बहुत लगता है, लेकिन मुझे देखिए हर एक को हर चीज सूट नहीं करती। मुझे जिसको शुगर नहीं है वो डेली खा सकता है? हाँ बिल्कुल, और जिसको सूट करता है, मुझे सूट नहीं करता, और इसलिए मैं नहीं खाती हूँ कि मुझे माइग्रेन है, मुझे ये सूट नहीं करता, ठंडा बहुत होता है। अच्छा, माइग्रेन वालों के लिए भी माइग्रेन वालों के लिए कि ये ठंडा बहुत होता है, तो माइग्रेन वालों के लिए थोड़ा सा इसको अवॉइड करें, ठंडी चीज, और खास तौर से ये चीजें जो भी सिट्रस वाली चीजें हैं, ठंडी चीजें दिन में खाएं तो उसका नुकसान नहीं है, आप रात में खाएंगे इसका नुकसान बहुत होगा आपको। अच्छा, अब हम थोड़ा वो भी कर लें अपना साइमा, जैसे माशाल्लाह से कल हमारा जो है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया पहला साल का पहला दिन होगा इंशाल्लाह, जो है शुरू हो रहा है इस्लामी हिसाब से, और फिर हमारा एक लाजमी एक दिन स्टार्ट जो कल से हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, हम अपने व्यूवर्स को भी बता दें। तो इंशाल्लाह सुभाणे जेको आहे असांजो अहिड़ो मुहर्रम जो स्पेशल ट्रांसमिशन हूंदी जंहिंमें तव्हां सां जुड़िया हुजिजो, ऐं असां उहे वाक़ियात, उहे ॻाल्हियूं, उहे किस्सा, उहे कसीदा, उहे मनक़बत, हमद, नात जेके आहिनि, कलाम, जेतिरो थी सघंदो असां पूरी कोशिशि कंदासीं। उन खां पहिरीं असां माफ़ी जा तलबगार हूंदासीं, जे का तव्हांखे चवंदा आहिनि का घटि वधाई महसूसु थिए त तव्हां असांखे कॉल करे ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे मैसेजिस करे ॿुधाए सघो था, छो जो असांजो प्रोग्राम लाइव हलंदो आहे राति 11 वॻे, ऐं जेको आहे तव्हां उनजी लाइव ट्रांसमिशन बि ॾिसी सघो था, यूट्यूब ते बि अपलोड थींदो आहे, उन ते तव्हां पंहिंजी सजेशन्स ॾेई सघो था। उन सजेशन्स सां ॿियो कुझु न, असांखे हिकु उत्साह सां में पैदा थींदो त केरु असांखे जेको आहे पसंदि करण वारो आहे, नापसंदि करण वारो आहे। अगरि नापसंदि करण वारो आहे त असांखे उन में छा शयूं मिक्स करणु घुरिजनि जो असां उन में मिक्स करे या उन में जेके नयो चेंज आणे वो तव्हांजे अॻियां रखूं त तव्हांखे उहा शइ वणे। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर होगा। ऑडियंस जो चीज़ बताती है वो ज़्यादा बेहतरीन होती है। फीडबैक बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ का फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं ना कि आप अगर किसी को नसीहत भी कर रहे हैं, किसी के तनकीद भी कर रहे हैं, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, ना कि किसी की इंसल्ट हो। तो बस ये कि तनकीद करें किसी भी हवाले से, हम पे किसी तनकीद पे इस्लाह तो सही है, हाँ इस्लाह तो सही है, बाकी अदरवाइज तो बुरी हो जाती है। बाकी इस्लाह के लिए अगर ये सोचा जाए कि अपनी ईगो का मसला बना ले, नहीं इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, और अल्लाह ने फरमाया है ना कि आप मेरी वजह से अगर छोड़ देते हो, दरगुजर करते हो, तो याद रखना कयामत के दिन मुझसे वो अपनी इज्जत वापस लेना। कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस रब को राजी करते रहें, जिंदगी बढ़ाते रहे। अब उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी, थैंक यू सो मच साइमा,
जाते जाते मैं ये भी बात कहूँगी ब्रेक से पहले कि हम न्यू टैलेंट को प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न, जिसका नाम ही काफ़ी है, जिसके एक लफ्ज़ जब आप बोलते हैं कि हम पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न से आए हैं, वहाँ पर हमने ट्रेनिंग तो दूर की बात है, वहाँ पर एक दिन का भी हमने 15 मिनट का भी काम किया है, तो लोग आपको इस तरह कैप्चर करते हैं। लेकिन अगर पीटीवी पे आते हैं तो पीटीवी कहता है कि पहले आप 6 महीने भी कहीं पे करके आए हो, लेकिन हमारी ट्रेनिंग मस्ट है, पहले आप हमारे पास 15 मिनट भी करके दिखाओ। तो ऑडिशन एक प्रॉपर तरीका, तो वो पीटीवी आपको एक मौका दे रहा है कि आप आएँ और जिसमें जो टैलेंट हो हमारे पास आ जाए, चाहे सिंगिंग हो, आपकी बात सिंगिंग हो, होस्टिंग हो, जो भी वो करना चाहे, एक्टिंग हो, वेलकम माय ड्राइंग रूम। बहुत अच्छी बात की। इसी पे मैं एक बात करूंगी, मेरा अपना एक्सपीरियंस पीटीवी के हवाले से माशाल्लाह से ये लास्ट वीक में आई यहाँ पे इन ड्राइव करवाई मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो ड्राइवर ने नंबर प्लेट का उसका इशू था, तो उसने कहा कि रोक लिया उसने, सार्जेंट ने, कह रहे हैं कि भाई आप जो है मसला है। मैंने कहा देखिए मैं जा रही हूँ, मेरी मीटिंग है वहाँ पे, आप प्लीज़ इसको छोड़ दें। नहीं आप जो है मैं नहीं इनको छोड़ सकता। मैंने कहा देखिए मैं पीटीवी जा रही हूँ। जब पीटीवी का नाम सुना, जैसे आप बता रही हैं, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं माशाल्लाह से, इतनी रिस्पेक्ट जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, और उनका भी दिल बहुत बड़ा हो जाता है कि जो दूसरे लोग पीटीवी का नाम सुन के रिस्पेक्ट देते हैं, यकीन करें ये बहुत बड़ी बात है। तो उस बंदे ने छोड़ दिया कि आपकी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप पीटीवी जा रही हैं, पीटीवी में आप काम करती हैं, आपकी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और नेक्स्ट टाइम जो है इनको फिर मैंने उनको भी समझाया, देखें नाम की बात नहीं है, देखें आप जो है अपना जो काम सही करें। हाँ, किसी की अगर सिफारिश भी कोई कर रहा है ताकि वो गलत कोई ना हो, प्रमोट उसको करें, लेकिन उसके गलत तरीके से ना जायज और गलत और सही का एक बैलेंस बहुत जरूरी है। चीज है या ॾाढी सुठी ॻाल्हि साइमा की यकीनन तव्हां बिन ॻाल्हि मां सम्झा हूंदा। सो चवंदा आहिनि एतिरो ॻाल्हायोसीं, एतिरो ॿुधोसीं, एॾो ॿुधायोसीं, पोइ हिकिड़ी साई त असांजो हक़ आहे, न वञूं था हिकिड़ी नंढड़ी साई वठण ऐं वरी वापसि था अचूं। गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवां रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। जी वेलकम बैक। छा ॻाल्हि कजे, छा ॻाल्हि चइजे, हिकु अहिड़ो सुरूर ख़ासि तौर ते उहो टाइम जंहिंमहिल सुबुह जो टाइम जेके आहिनि पखी मख कंदी आहे, पखी हा सुकून अची वेंदो आहे। तव्हां पंहिंजे अंगण में निकिरंदा आहियो त हिकु सुकून वारो माहौल, आसमान, वरी गुल, चरिंद परिंद, वरी वण टिण, ईअं मतिलबु छा बसि, ऐं शायदि एक्सप्लेन बि न करे सघां उन फीलिंग्स खे जेकी तव्हां सोचींदा हूंदा या आउं सोचींदी आहियां। सो इन सुर जी जेॾी महिल ॻाल्हि ईंदी आहे त कुझु अहिड़ा फ़नकार हूंदा आहिनि जेकी हीअं हूंदो आहे न, ई शाइरी बि ॻाइणु, उन में बि निखार जेको चइजे विझी छॾींदा आहिनि। हिकु ख़ूबसूरती जीअं इंसान जी मेकअप में, ॻाल्हाइण में, ड्रेसिंग में, वेहण में, ॻाइण जो अंदाज़ बि, सुर बि, उनजी उतार चढ़ाव जेको थींदो आहे, उनखे सभिनी खे हिकिड़ो बैलेंस रखणु। हिकु अहिड़ा ई आर्टिस्ट असां वटि मौजूदु आहिनि जेके तव्हां बि सुञाणंदा आहियो, हमेशह असांजे प्रोग्राम में ॾिठो आहे। सो स्पेशली असां उन्हनि खे रिक्वेस्ट कई त अॼु बि तव्हां असां वटि अचो। सो केरा सम्मो साहब, सो गुलाम अली सम्मो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं आहियो भाउ? करम अल्लाह पाक जैसा। फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। गर्मियूं लॻियूं पयूं आहिनि। हा, न हींअर कुझु थोरो फ़र्क़ु पियो आहे कराची में। मींहं खां पोइ, मींहं खां पोइ थोरो फ़र्क़ु पियो आहे। पोइ अॼु तव्हां असांखे छा था ॿुधायो? दुआ ई आहे, हिकिड़ो कलाम आहे, उन सां शुरूआत था कयूं पिया। अॻिते जेको हाल रहियो। फना इतना हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली से, जो मुझे देख ले
तेरा दीदार हो जाए। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल, किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मुझे मस्जिदों की खबर नहीं, मुझे मंदिरों का पता नहीं। मेरी आजिज़ी को कबूल कर, मेरी आजिज़ी को कबूल कर। मुझे और दर्द मलाल दे। किसी दर्द के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। सुरूर है ये मैं कशी का गुरूर है, ये मेरे दिल का सुरूर है। मेरे मैं कदा को दवाम हो, मेरे बेकदा को दवाम हो। मेरे साथियों को जमाल दे। किसी दर्दमंद के काम हो किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम हो किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम हो किसी डूबते को उछाल दे। मुझे जिंदगी की तलब नहीं, मुझे 100 बरस की हवस नहीं। मुझे जिंदगी की तलब नहीं, मुझे 100 बरस की हवस नहीं। मेरे कालिकों को महव कर, मेरे कालिकों को महव कर। जो फनाएला ज़वाल है। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्त की मस्तियाँ, ये निगाह मस्त की मस्तियाँ किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ किसी डूबते को उछाल दे। किसी डूबते को उछाल दे। किसी डूबते को उछाल दे। माशाल्लाह माशाल्लाह ॾाढो बहितरीन। जेतिरो चइजे छा ॻाल्हि कजे ग़ुलाम अली समो भाउ जी जो नॉर्मल खे बि ख़ासि जेको चइजे त उन पंहिंजी आवाज़ सां करे छॾींदा आहिनि। सो माशाल्लाह बछड़ा बि आहिनि फैमिली।
त पोइ उन्हनि खे इन ते टहक छो ॾिना शुक्र कजे न ख़ुशि थियणु घुरिजे मतिलबु छा 50-50 कयो अथव माना चङा ॿार न न न शुक्र टहक अची विया हुआ न शुक्र सो त ई ख़ैर हिकिड़ी इहा मज़ाक हुई जोको छो जे भाउ भेणनि जी मज़ाक हलंदी रहंदी आहे तव्हांखे ख़बर आहे मुंहिंजे ड्राइंग रूम में इहे ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि सो जेकी अहिड़ी परफॉर्मेंस या बल्कि पहिरीं ॿार जी ॻाल्हि अच्छा बचड़नि में बि आहे त असांखे इहो ॻाइणु आहे या न सिर्फ़ु तव्हांखे ई आहे इहो शौक़ु न न न मां अञा उन्हनि में का शइ नोट कोन कई नोट कोन कई आहे वॾा थियनि अचानक दौर जो असरु पवेनि नंढड़ा आहे अञा ॿार आहिनि त उनजो अच्छा का अहिड़ी परफॉर्मेंस जेकी यादि रहिजी वई हुजे परफॉर्मेंस हर का यादगिरी हूंदी आहे पर ख़ासि जेकी हुजे काफ़ी आहिनि कहिड़ियूं महफ़िलियूं छो जो हीउ ॻाइण जो कमु आहे हिकिड़ो हवा जो महल आहे जॾहिं जुड़े हमेशह न जुड़ंदो आहे पर कॾहिं कॾहिं जुड़ी पवंदो आहे सो ॿ चारि महफ़िलियूं अहिड़ियूं आहिनि जेके यादि पवंदियूं हूंदियूं कीअं थी वई पाण ई कुझु लिखंदा आहियूं कुझु त आमद थींदी आहे छा हिकु सिंगर में बि जंहिंमहिल ॻाईंदो आहे त उनजो अंदाज़ जेको हूंदो आहे उहा बि का अहिड़ो टाइम हूंदो आहे जेको आमद वारो तरीक़ो आमद आई थिंक त कंपोज़ करण वक़्तु लफ़्ज़ तव्हांजे साम्हूं नवां पिया आहिनि ऐं उन वक़्तु इहा आमद उनखे ई चइजे थो त उनखे तव्हां उनखे जोड़ियो कहिड़े तरीक़े सां था ऐं आमद उहा ईअं आहे त पंहिंजे हथ में न आहे जॾहिं कंहिं महिल वेही ठाहिण जी कोशिशि कंदा आहियूं त भले काफ़ी ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि न ठहंदी आहे ऐं ठहण ते पवंदी आहे त हिकिड़े लम्हे में ठही वई उनखे ई आमद चइबो आहे हा उनखे ई आमद चइबो आहे हीउ कमु उहो थी वियो जंहिंमें पाण मायूं लिपस्टिक हणंदा आहियूं ऐं लिप ठाहींदे ठाहींदे बिगड़ी वेंदा आहिनि वरी ठाहींदा आहियूं वरी बि ठाहींदा आहियूं वरी ठाहींदा आहियूं कॾहिं कोन थी हलां किनी पई लॻां ईअं ई वेंदी कोन थी वञा कंदा आहियूं त बहरहाल इहा हिकिड़ी मज़ाक हुई सो तव्हां खां पुछां थी भाउ तव्हां असांखे हाणे छा था ॿुधायो हाणे हिकिड़ो तमामु ख़ूबसूरत सिंधी कलाम आहे जेको स्टार्ट में तव्हां जी बिल्कुलु छा ॻाल्हि कजे नाज़ लतीफ़ी साहब जन जी शाइरी आहे उम्मीद तव्हांखे पसंदि यकीनन जे हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे हा हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे हा त कुझु दर्द दिल जी दवा थी पवे हा त कुझु दर्द दिल जी दवा थी पवे हा हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे हा हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे हा पुछा पिरी आँखां मूं कहिड़ी ख़ता कई पुछा पिरी आँखां पुछा पिरी आँखां मूं कहिड़ी ख़ता कई कहिड़ी ख़ता कई मगर हीअ बि कहिड़ी ख़ता थी पवे हा मगर हीअ बि कहिड़ी ख़ता थी पवे हा त कुझु दर्द दिल जी दवा थी पवे हा हिकु तुंहिंजो वाइदो वफ़ा थी पवे हा
अजायो लतीफियत प्यारा तमारो अजायो लतीफियत अजायो लतीफियत प्यारा तमारो प्यारा तमारो ही अज खुद अमाना फिदा थी पवेहा ही अज खुद अमाना फिदा थी पवेहा त कुछ दर्द दिल की दवा थी पवेहा त कुछ दर्द दिल जी दवा थी पवेहा हिक तुहे जो वायदो वफा थी पवेहा हिक तुहे जो वायदो वफा थी पवेहा त कुछ दर्द दिल जी दवा थी तो सो वाकई दवा जॾहिं छॾे दवा जॾहिं इहा मिलंदी आहे सुकून मिलंदो आहे त हर शइ दफ़ा थी वेंदी आहे लाइफ में ईअं ई हूंदो आहे सो ईअं ई ज़िंदगी आहे सो मुंहिंजे ख़्याल सां नंढड़ी साईअ ॾांहुं था वञूं वरी वापसि था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल वेलकम बैक जी हमेशह वांगुरु चवंदी आहियां त ॾाढी ख़ुशि थींदी आहियां जॾहिं कंहिं शइ ते तबसरो थींदो आहे ॻाल्हि थींदी आहे ऐं इंजॉय माण्हू कंदो आहे ईअं लॻंदो आहे त अंदरि जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि तव्हांजे जेके फेस एक्सप्रेशन या तव्हांजे फेस ते ज़ाहिर थियणु लॻंदियूं आहिनि त हिकु जेको चार्म ईंदो आहे चहिरे ते उहो परे खां रिफ्लेक्शन नज़र ईंदी आहे जीअं पाण लेंसिस पाईंदा आहियूं त लेंसिस रिफ्लेक्ट कंदा आहिनि चहिरे ते ऐं चहिरे में हिकु निखार पैदा कंदा आहिनि तव्हांजी ख़ूबसूरतीअ खे एनहेंस कंदा आहिनि ऐं ख़ूबसूरत कंदा आहिनि तीअं ई हिकु जिन सां हमेशह डिस्कस कंदी आहियां त अहिड़ा ई कुझु एक्सप्रेशन मुंहिंजे चहिरे ते बि अची वेंदा आहिनि जेके इन्हनि हुननि जे बि चहिरे ते ईंदा आहिनि छो जो जॾहिं दिलि जूं ॻाल्हियूं माण्हू कंदो आहे त उन वक़्तु इहा ॻाल्हि कोन हूंदी आहे त तव्हां कंहिंखे सुञाणो था या नथा सुञाणो असांजो जेको कनेक्शन वञी वेंदो आहे इहो वेंदो आहे त ॿिनि माण्हुनि जी सोच थिंकिंग हिकिड़ियूं आहिनि या हू उन ॻाल्हि खे ऑन था कनि त हा हीअ ॻाल्हि ग़लति आहे हीअ ॻाल्हि सही आहे हीअं करणु घुरिजे हीअं न करणु घुरिजे हिकिड़ियूं नंढियूं नंढियूं पॉइंट्स हूंदियूं आहिनि अहिड़ियूं ई डिस्कस जॾहिं उन्हनि सां कबो आहे त मज़ो ईंदो आहे त पहिरीं त आउं उन्हनि खे वेलकम कंदसि पंहिंजे प्रोग्राम में सो अवेस ज़बानी अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त आज हमारे पास है सब्र और इस्तेकाम तो इस्तेकामत अच्छा तो वो जो चीज़ है आप क्या समझते हैं आपको नज़र आती है आज के दौर के हिसाब से शुक्रिया तमाम तारीफ़ खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए ज़रूर लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक आपके जानिसार अंसार और असहाब पर बहुत बहुत शुक्रिया एक अच्छे मौजू का इंतखाब करने के लिए और आज तब्दीली भी देख रहा हूँ सेट में आपकी तरह खूबसूरतियाँ और मज़ीद रौनकें और मज़ीद आसाइशें आपको खुदा नवाजे। सब्र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के भले के लिए है मगर खुदा खुद अपने आप को साबरीन में से कहता है यानी ऐसा नज़र आता है कि गोया सब्र उन लोगों के लिए है कि जिनके पास कोई मजबूरी है वक्त नहीं है मौका नहीं है इख्तियार नहीं है मगर सब्र बाय चॉइस होता है खुदा रब्बुल ताला खुद अपने आप को साबरीन में शामिल करता है यानी ये एक अच्छी चीज़ है बल्कि यही नहीं वो लोग जो सब्र करते हैं इन्नल्लाह माअस साबिरीन उनके साथ अल्लाह शामिल हो जाता है। अब सवाल ये है कि अल्लाह का साथ शामिल हो जाना ये फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। वाकई इंसान जब बहुत बड़ी आफतों और मुश्किलों से नबर्द आजमा होता है तकलीफ का सामना करता है चैलेंजेस को फेस करता है ऐसे वक्त में इसके पास दो ऑप्शन होते हैं या जल्दबाजी करे उतावला हो जाए गलत फैसला ले या सब्र करे पेशेंस से काम ले और जो बात उसने कर दी उस पर इस्तकामत से चले यानी मजबूती कदम के साथ चले साबित कदमी का इजहार यहाँ पर करे।
बहुत बड़े बड़े लोग जिंदगी में इसलिए नाकाम हो गए कि उनके पास सब्र की सलाहियत नहीं थी, और बहुत मामूली लोग इसलिए बड़े मकाम पे पहुंच गए कि वो सब्र करते थे, पेशेंस, स्लो। वो आपने हमेशा से एक मिसाल सुनी होगी कछुआ और खरगोश की। बिल्कुल। अब वो कछुआ बड़ी कम रफ्तारी के साथ इस रेस का हिस्सा बना, खरगोश की रफ्तार तेज थी, इसने सुस्ती का मुजाहरा किया और उसके बाद बड़ा सुस्त है। हाँ, और फिर वो खरगोश जो है वो खुद सो गया उसको सुस्त कहते कहते, और नतीजतन कछुआ जीत गया इस रेस को। ये तो शायद कहानी 1820 की है, मगर इसके बाद 1825 की भी एक कहानी आई है, और उस कहानी के हिसाब से लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन थी उनको पूरा होता हुआ देखा कि भाई खरगोश से एक मरतबा गलती हुई, वो सो गया, मगर खरगोश है तो खरगोश ना, रफ्तार तो उसकी तेज है ना, उसका कछुए से क्या मुकाबला भला। यानी एक तरफ आप 100 या 125 सीसी लेकर आए और एक तरफ आप एक साइकिल लेकर आए, तो कौन जीतेगा? बड़ी वाली बाइक ही जीतेगी। तो वहां पर खरगोश ने कहा 1825 में तो तुम जीत गए थे क्योंकि मैं सो गया था, मगर 18 आगे 25 में 20 में तो ये हो गया, मैं ही जीतूंगा क्योंकि अब मैं नहीं सोऊंगा, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूंगा। तो वाकई जब ये दूसरी मरतबा जंग हुई, यानी रेस हुई कछुए की और खरगोश की, तो नतीजतन खरगोश जीत गया। उसने अपनी गलतियां नहीं दोहराई, मगर तारीख कहती है कि इसलिए नहीं जीता कि सिर्फ उसने गलतियां नहीं दोहराई, इसलिए कि कछुए ने कुछ अपने अंदर अपग्रेड नहीं किया, कुछ नया सीखा नहीं। तो सबर एक्चुअली इस चीज का नाम नहीं है कि मैं सुस्त होकर पढ़ा रहा हूं, नहीं, सबर इस चीज का नाम है कि मैं तैयारी करता रहूं, प्लानिंग करता रहूं, और जो कुछ मुझे नहीं मिला उसको पाने की कोशिश, जो मंसूबाबंदी, यहां तक कि अपने अंदर वो तमाम सलाहियतें शामिल करता रहूं जो मुझे चाहिए। फिर ये यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, 1830 में दोबारा से चैलेंज हुआ कछुए और खरगोश का, और एक मरतबा फिर से मुकाबला हुआ, रेस के लिए खड़े हुए। खरगोश ने कहा अब तो मैं सोऊंगा नहीं, पहले भी मैं नहीं सोया था तो मैं जीत गया था, लिहाजा मेरे पास तो अब यही है कि मैंने सोना नहीं है। कछुए ने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, मुकाबला होगा, अगर ग्राउंड हमारा होगा, मैदान हम सजाएंगे, तो तुम एक काम करो, कछुआ नगरी आ जाओ, वहां पे रेस लगाएंगे। और खरगोश ने बोला कोई मुश्किल नहीं है, मैं तो हुई बहुत ही तेज मोटरसाइकिल ना, मैंने तो जीत जाना है, तुम्हारी रेस है ही नहीं। तो मुकाबला जब शुरू हुआ, ये एक सीधी सड़क थी, खरगोश आगे आगे, कछुआ पीछे पीछे, मगर इसी सड़क का एक हिस्सा था फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए, बीच में छोटा सा तालाब। अब जब खरगोश वहां पहुंचा तो खड़ा हो गया और परेशान की तालाब कैसे क्रॉस करे, और वहां पीछे से कछुआ आ रहा है, और कछुए को तो तैयारी है कि वो पानी में कैसे जाएगा। खरगोश मियां खड़े रहे, कछुआ आराम से तालाब में गया और वहां से निकल आया, इस पार से उस पार तक जाके खड़ा हुआ फिनिशिंग लाइन पे। और अब 1830 की रेस को किसने जीता? कछुए ने। इससे एक और सबक मिला, यानी सबर आपकी पिछली सलाहियतों को जाया ना होने दे। सबर ये भी नहीं है कि आप बैठे हैं तो आप बोले बस मेरे पास काफी है, मैं सबर करता हूं, मैंने बस मैट्रिक कर लिया था, अब सबर है मुझे इसके ऊपर। नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ने की तैयारी करते रहे। हर मर्तबा नया तूफान, नई बला, नई आंधियां, नई हवाएं, उनके लिए आपको तैयार होना है। कछुए ने प्लानिंग की थी सबर के साथ, उसने अंदाजा लगाया कि मेरे अंदर सलाहियत क्या है, मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं पानी में जा सकता हूँ, ठीक है, जो नक्शा है उसमें पानी होना चाहिए, मैं निकल जाऊंगा आगे। सो इंसान को सबर से मुराद ये होती है, कुरान ने बेशुमार मुकामात पर ये बताया है कि सबर किया जाए, या साबिरू व राबितू, सबर करो, जमे रहो, डटे रहो। ये कुरान है जो मोटिवेट कर रहा है सबर करने वालों के लिए। तो जो लोग सबर से काम लेते हैं कामयाब होते हैं। और वैसे भी कहते हैं सबर का फल मीठा होता है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ में, एक 10 दिन हुए, एक चीज़ पे मैं बड़ा सोच रही हूँ कि आप कहते हैं आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई, कभी होता है नहीं होती, टाइम लगता है, तो हम कहते हैं कि वो कब पता नहीं पूरी हो, और फिर जब पूरी तो नहीं, अब हम इतने, जब आप एक टीन एज से ख्वाहिशात रखते हो और बड़ी एज में पूरी होती हैं तो तब भी होता है कि नहीं पूरी होंगी, पता नहीं क्या, हमें कोई मज़ा नहीं आएगा। उस वक्त वो थोड़ी एज होगी कि उसकी हम लज्जत ले सकें, उस वक्त लेनी थी जिस वक्त चाहिए थी। लेकिन मैंने पर्सनली नोट किया है, जिस वक्त वो चीज़ आपको मिलती है उसका एक निखार, उसका एक जो यूँ कह के मिठास, वो एक अलग ही अंदाज होता है। उस वक्त भी वो वही चीज़, वही मज़ा देती है जिस वक्त आप चाह रहे थे। शायद उस वक्त जिस वक्त आप चाह रहे थे उतना मज़ा ना देती, उस वक्त मज़ा दे रही है जिस वक्त वो आपको हासिल हुई है। और फिर उसका जो चाम होता है और उसकी जो खुशी होती है ना, अल्लाह ने बड़ा उसमें एक मज़ा और यूँ कह के खूबसूरती रखी है
कि आप उसको एंजॉय करते हैं। ऐसे ही ये नहीं होता कि आपको आज नहीं मिली तो कल आप उसको एंजॉय नहीं करोगे, नहीं, आप एंजॉय करते हो। सिर्फ वही वाली बात, सब्र और तहम्मुल से अगर हम काम लें तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। अगर वही चीज हम जल्दबाजी में करते हैं नुकसान होता है, वो नतीजा नुकसान अच्छा है। नहीं आता। आपकी हाँ। ये बात और ये बड़ी मशहूर भी है कि सब्र का फल मीठा होता है। देखिए अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया ना तो कुछ चीज़ें उसके अंदर बिल्टन रख दी जिसकी उसने गवाही कुरान मजीद में दे दी। मसलन इंसान की तख्लीक के वक्त ये देखा गया कि जब उसमें रूह आई और अभी यहाँ तक पहुँची थी तो वो उठ के बैठ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया वकान इंसान अजूला, ज़रा जल्दबाज है, फ़ौरन से ना इसको नतीजे तक पहुँचने की जल्दी होती है। तो जल्दबाज है ये इसके अंदर एक खामी थी, जल्दबाज है ये इसके अंदर एक मिसिंग फैक्टर था। इस मिसिंग फैक्टर को खुदा ताला ने कैसे फुल किया, उसने कहा सब्र करो कंप्लीट हो जाओगे। अब ये जो सब्र का फल है ये है कि आज हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सब्र का फल ये नहीं है कि आपने बड़ा सब्र किया है तो आसमान से मन्ना वो सलवा उतरेगा और उसके बाद आपको कहेंगे ये लोग खाओ, ये आम का फ्रूट है, ये स्ट्रॉबेरीज है। नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। इसकी वजह क्या है, जैसे कि आपने बताया अभी, जब इंसान ये चाहता है मुझे ये हासिल हो जाए, उसके अंदर एक ख्वाहिश होती है, मगर उस वक्त वो ख्वाहिश ग्रीड बनी हुई होती है, लालच बनी होती है। वो ये नहीं सोच रहा होता कि इससे पाके मैं क्या करूंगा, इसकी कैसे परवाह करूंगा, चाहूंगा कैसे और इसके साथ निभाऊंगा कैसे। यही होता है लड़के लड़की या आमतौर से रिश्तों के लिए। हमें कोई पसंद आ जाता है ना, लव एट फर्स्ट साइट, और फिर हम उतावले हो जाते हैं, बस इसे हासिल करना है। ये कच्चा प्यार होता है और इसमें सब्र नहीं होता, अदम सब्र। और ये अदम सब्र है जिसकी वजह से रिश्ते बनते नहीं है, 2 दिन में तलाकें हो जाती हैं। सही बात। असल में जब कहते हैं सब्र का फल मीठा है तो उसकी वजह ये होती है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, आप मुख्तलिफ आजमाइशों में खुद अपने आप को डालते हैं कि क्या मुझे ये सर्दी में भी पसंद है, गर्मी में पसंद है, खुशी में पसंद है, गमी में पसंद है, राहत में, सफर में, कयाम में, तकलीफ में, मुश्किलात में, नौकरी में, बेरोजगारी में, हर हाल में वो मुझे कैसा देखता है, मैं उसको कैसा देखता हूँ, चल सकती है नहीं चल सकती है। यहाँ पे जब आपको सारे जवाब यस आते हैं या कमोबेश अक्सर, तो वो फल मीठा होता है, मीठा होता है। और वो ये ना, आप जैसे बहुत से लोग हुस्न परस्त होते हैं, चाहे मर्द, अगर लड़कियां पसंद करती है तो मर्दों को, या मर्द हजरात लेडीज को, तो कहते हैं खूबसूरती नहीं होनी चाहिए। वही आप वाली बात कि आप वो जो सांचों में ढलते ढलते जो आपके साथ चले, चाहे वो मर्द हो चाहे वो खुशी है। ऐसा ही है, यानी वो मुश्किलात में आपके साथ सब्र आजमा साथी बड़ी गनीमत होता है। मैं आपको अभी बताऊं एक बात, लाइफ पार्टनर्स में बहुत सारी सलाहियतें होनी चाहिए, मगर एक सलाहियत ऐसी है, अगर किसी खातून में या मर्द में किसी शरीक सफर में है तो ये बहुत बड़ी नेमत है जिसकी कदर करनी चाहिए, वो है सब्र। यानी अगर साबिरा बीवी आपको मिल गई है ना, वो मुश्किल वक्त में 2 रोटी मिले ना मिले, सीधा सादा जो मौसम हो, जो ना हो, जो चीज मयसर है उसमें गुजारा कर लेगी। ऐसे ही वो मर्द जो साबिर है अपनी शरीक हयात को बहुत खुश रख सकता है। उसकी वजह यह है कि वो ख्वाहिशात के पीछे नहीं जाएगा, नया हुस्न, नया ट्रेंड, नया कोई माहौल आ गया उसके पीछे नहीं जाएगा। तो सब्र की एक ऐसी खुसूसियत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर डाली कि अगर वो सब्र करता है तो उसके अपने नतीजे अच्छे हो जाते हैं। आप देखिए, हम जब इम्तिहान देते हैं और उसमें जैसे ही एग्जाम्स देके फारिग हो जाते हैं, हमें जल्दी होती है रिजल्ट आए, पता लगे कि मार्किंग क्या होगी, हमारा कौन सा ग्रेड आएगा, और यही हमें उतावला कर रहा होता है कि भाई जल्दी से रिजल्ट पता लगे उसके बाद हम अगली क्लास में जाएं। मगर ये जो डिफरेंस आता है, यानी एक छोटा सा फासला, डिस्टेंस जो आ जाता है, इसमें हमारी चेकिंग हो रही होती है, रीचेकिंग हो रही होती है और हमें तैयार किया जा रहा होता है अगले इम्तिहान के लिए। जल्दबाजी हमेशा इंसान को निकम्मा करती है, बिल्कुल। सब्र इंसान को पुख्ता करता है। एक छोटे बच्चे से पूछा जाए क्या करना चाहते हो, वो सारी ख्वाहिशात की लिस्ट बना देगा। सब्र ख्वाहिशात के ऊपर मबनी नहीं होता, सब्र जरूरियात के ऊपर मबनी होता है। इसीलिए इंसान जो सब्र करता है वो हमेशा कामयाब होता है। जल्दबाजी को शैतान का काम करार दिया गया, सब्र को रहमान का काम करार दिया गया। जो सब्र कर रहा है वो रहमान की माहियत में, अल्लाह ताला किसी के साथ हो ये कैसे हो सकता है, वो तो ला शरीक है, मगर इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जो सब्र कर रहा है अल्लाह उसके साथ है। अच्छा, अभी आप ये बात करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उनके बीच में भी एक और चीज भी होती है कि आपने हस्बैंड की भी बता दी, वाइफ की, दोनों के बीच में एक चीज होती है ईमानदारी और सच्चाई। क्योंकि देखिए ना, चटनी रोटी खा लेती है लेडीज, और जो है वो कहती है मैं चटनी रोटी खा लूंगी, लेकिन मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे सिंसियर हो, सच्चा हो। और उससे भी बढ़कर चीज होती है कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया है कि अगर तू अपने
खानदान से, अपनी फैमिली से, अपनों से सच्चा है तो मैं तुझसे सच्चा हूँ, कि तू अपने से सच्चा नहीं तो मैं तुझसे सच्चा नहीं। क्यों अपने के लिए राजी नहीं है, उसकी मेहनत, यानी कि आप अगर मेहनत करते हो, आपकी ईमानदारी अपनी फैमिली के लिए, उठ के खड़े हो जाते हो कि मुझे कुछ करना है, और हो सकता है कि वही वाली बात कि आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है, लेकिन आप कह रहे मेरे मुकद्दर में तो ये नहीं था, लेकिन हो सकता है अल्लाह ने कहा कि तू जब हाथ उठाएगा ए बंदे मैं तेरी पूरी करूंगा। हाँ, तो वो चीज उस वक्त हो जाती है कि यार मुझे जो है ये चीज अगर मैं अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ तो जो चीज ना भी थी वो हाँ में आ जाती है, और वो जो हासिल नहीं होनी है वो भी हासिल हो जाती है, क्योंकि आप दोनों की उस वक्त दो बंदों की ईमानदारी आप लोगों के साथ है, तो अल्लाह उसमें बरकत डालता है और कामयाबियां आपको मिल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है, आपकी ईमानदारी सच्चाई दोनों की जरूरी तो अपने है घर से। मगर मैं आज आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ, जरा सा इख्तिलाफ, साइड का इख्तिलाफ करूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल कहाँ मिलती हैं वो लड़कियां जो चटनी रोटी पे गुजारा कर लेती हैं? आज तो खादी के कपड़े से नीचे नहीं कोई आता, लेकिन करने वाली आज भी है, पता नहीं कहाँ है वो लैला मजनू की कहानी। हम अभी से ढूंढना शुरू करते हैं वेस भाई के लिए कोई ऐसी सी हमें अच्छी सी मिल जाए जो साबिर शाकिर साबिर शाकिर ही मिलेगा हमें फिर वो सहाफी, लेकिन वो लड़की नहीं मिलेगी जो चटनी रोटी पे गुजारा कर ले। और अगर कर भी लेगी ना, इंसान की फितरत ये है कि वो एक दिन चटनी रोटी खा लेगी ना, दूसरे दिन वो आपसे मांगेगी कुछ नया। बिरयानी भी एक दिन खाएगी तो अगले दिन नहीं खाएगी, 3 दिन कोई भी नहीं लगातार खा पाता। इंसान तब्दीली पसंद है, पहली चीज तो ये है। लेकिन आपकी बात, एक जमाना था शायद लोग ऐसे होते थे क्योंकि आसाइशें मिनट के ऊपर हाजिर नहीं हो जाती थी, सेलफोन के ऊपर सारी लिस्ट नहीं लग जाती थी। इंसान जो देखता है वो चाहता है। पहले उसको पता था मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मेरा शौहर गया हुआ है, वो कुछ लेकर आएगा, वही सूखी रोटी हम सब मिलके खाएंगे। मसला यहाँ पर आता है, बहुत काम की बात, सबर के मौजू में। सबर ज्यादती के मुखालिफ नहीं है, यानी एक बीवी है आपकी, उसको आपने बोला चटनी रोटी खाओ, और दूसरी को आपने कहा कि जी सारी लिस्टें खानों की नए जदीद फास्ट फूड में आपको लाके दूंगा, तो ये वो सबर नहीं कर रही है, जुल्म कर रहे हैं आप उसके ऊपर। बिल्कुल, ये सबर की लिस्ट में नहीं आता। सबर तो ये है कि मेरे पास कुछ है नहीं बेगम, तुम जो मेरे पास है उसी में से शरीके हयात बन जाओ। हाँ, ये सबर है, और उसमें वो मोटिवेशन देगी आपको कि जो आप खिला रहे हैं वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ सबर की एक डेफिनेशन ये भी है कि सबर, कोई हम गाड़ी में जा रहे हैं तो मैं इस छोटे से हिस्से से निकलना चाहता हूं, और यहां से बाइक वाला आगे निकल गया, तो उसको बोलूंगा सबर नहीं होता, मैं भी तो सबर कर सकता। वो सबर मेरे लिए था, यस, उसूलन वो सबर मेरे लिए था। सबर का हुक्म फर्दन फर्दन मेरी जात के ऊपर है, ना कि दूसरे के ऊपर। मैं तवक्को दूसरों से रखूं कि वो बड़ा साबर हो, सबर करे, और खुद मुझसे बड़ा जल्दबाज कोई ना हो। ऐसे ही मियाँ बीवी के मामलात में बेगम को ही कहा जाता है सबर करो, और खुद उतावले इतने हर चीज के मामले में, ये सबर नहीं, आप जुल्म करने की तरफ जुल्म कर रहे हैं, और आप खुद अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, और बेगम को कह रहे हैं कि महंगाई इतनी है इसलिए तुम सबर करो, और अपनी ख्वाहिशात वही पूरी हो रही हैं जो कि नजर भी आती है। लेकिन इसके साथ अगर एक चीज हम देखें, जब सबर की बात हो रही है कि फल भी मीठा मिलता है, कि हमारे नबी अपनी आखिरी बीवी से इंतहा का इश्क करते थे। एक बेवा से शादी की, ठीक है, खुद कुंवारे थे, छोटे थे, और उसके बावजूद भी शादी की बड़ी उम्र की खातून से। फिर जो लास्ट से रही उसमें भी मोहब्बत इश्क था, लेकिन ये है कि वो एक सबर से चलते थे, बैलेंस के साथ। लेकिन वो फील किसने किया? दूसरी बेगमात ने, कि नहीं इनको ये ज्यादा पसंद है। जब उनका आखिरी अपना पर्दे का टाइम आया तो भी वो बेगमात, वो सबर की बात जब चल रही है, क्योंकि ये सारा जो है उनका दिया हुआ सबर है जो हमें फॉलो करना है, कि उन्होंने फील किया कि इनका इश्क वहाँ, तो उन्होंने कहा प्रेफर किया कि जनाब आप वहाँ जाएं, उनके साथ रहें ये टाइम। तो मकसद सिर्फ ये छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जो हमें सीखना है ना वो यहीं से सीखना है। वरना उनके लिए तो मनु सलमा था, उनके लिए तो सब कुछ था, उनके लिए तो वो कहते हैं कि आप बस कह दो कि मुझे नहीं करना, तो अल्लाह ने उनके लिए गुनाह भी नहीं रखा था कि ठीक है खत्म। उन्होंने तो मुहर्रम का इतना जबरदस्त महीना अपने प्यारों के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी कुर्बानी देकर। इससे बढ़कर उनका सब्र क्या होगा? जिसके हमारा कल इस्लामी महीना भी शुरू हो रहा है, जिस पे भी हमारी ट्रांसमिशन आप ज़रूर देखिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छी और खूबसूरत से खूबसूरत ट्रांसमिशन करें, और इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। और हमारे रबानी भाई भी होंगे, हम अच्छा हमारे आलिम भी होंगे, और मुफ्ती साहब भी होंगे, आलिम भी होंगे, लेकिन मौलवी साहब के अलावा हम लोग जो आपस में एक डिस्कस करेंगे वो एक आम जो बंदा होता है ना, जो बात करता है कि वो क्या सोचता है, उनकी क्या सोच है। क्योंकि जो आलिम और फाजिल बैठते हैं उनकी बात अलग होती है, जो हम जैसा एक आम बंदा होता है उनकी सोच, या रबानी भाई जो एक आम सोच रखकर
जना आम जो कहते हैं ना, आम जिंदगी में फलसफे करबला, उसकी जो आम इंसान की जिंदगी में उसकी क्या अहमियत होती है, क्या किरदार है, वो सारी बातें हम रब्बानी भाई से करेंगे, वो समझेंगे, सीखेंगे और आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ ही होंगे, तो उसका एक चामी अलग होगा, यकीनन नतीजा उसका बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा रियली। और आपकी बात से एक नसीहत भी हमें मिलती है कि ये तमाम वाकयात हमारे यहाँ रस्मी नहीं है कि वो पढ़ा और वाह वाह किया और आहा किया, इसे जिंदगी में उतारने की जरूरत है। तो ये जो आपने नया मुहर्रम का एक सिलसिला रखा है, इस मुहर्रम में ये बहुत ज़रूरी है कि हमने उन वाक़यात को सुनकर उनसे आज की ज़िंदगी का असर लेना है कि मेरी ज़िंदगी में ये साइंस कहाँ अप्लाई होती है, मैं कौन सी करबला से गुजर रहा हूँ, मैंने कहाँ पे हुसैन बनना है और मैंने कितने यजीदीज़ को देखना है। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह कल से अल्लाह ने चाहा जो चांद मुहर्रम का आज शब निकलेगा उसके बाद आपका सफ़र ये रहेगा। मुझे इस सब्र के मौजू पे आपसे एक जुमला और अर्ज़ करना है, वो ये कि हम में से हर कोई आजमाया जाता है। सूरह मुल्क में परवरदिगार ने कह दिया कि उसने जो तख्लीक की है ना, मौत की और हयात की, वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये सब कुछ इसलिए कि हम आजमाए जाएं, नतीजे पे लाए जाएं। मगर आजमाने वाला हमें आजमा रहा है क्योंकि उसको नतीजा नहीं पता, ऐसा नहीं है, वो तो सब जानता है, आलिम गैब है। बेशक असल में वो हमें बताना चाहता है कि देखो ये है तुम्हारी पोजीशन, यहाँ पे तुम खड़े हुए हो। अब जो तुम देखोगे ना कि जो जिनको मैंने बड़े मकामात दिए हैं, तो ये तुम देखना कि उनका सबर भी बड़ा था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी सबर किया, यहाँ तक कि पूरा जिस्म बीमारी की आगोश में आकर दब के रह गया, कट के रह गया। थोड़ा सा कोई हिस्सा जिस्म का बचा जिसमें एक कीड़ा है जो आपके जिस्म से खून पी रहा है, और वो कीड़ा भी आपने जब गिर गया तो उठा के रखा कि ये इसका अल्लाह ने अगर रेस रखा हुआ है मेरे जिस्म में तो मैं सकूंगा। वाज़ेह रहे कि ये वही अय्यूब अलैहिस्सलाम है कि जिनके 10-10 बेटे हैं, जमीनें हैं, काश्तकारी है और बेहतरीन आमदनी का जरिया है, सब छिन गया। लोगों ने ये कह के कि पता नहीं क्या है, माज़अल्लाह इनके ऊपर तो आशोब है, बलाएं हैं, ये कह के शहर से निकाल दिया। मगर अल्लाह का दामन आपने नहीं छोड़ा। ये सब्र है। सब्र अय्यूब की हम मिसाल देते हैं तो वहां पर हम ये भी बात बताते हैं कि जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद का सब्र, खुद नबी है मगर ऐसा सब्र कि जानते हैं यूसुफ कहीं उनके साथ आंखों के निगाहों से कहीं गुम हो चुके हैं, मगर सब्र कर रहे हैं और फिर उस सब्र का नतीजा भी अल्लाह ने जिंदगी में दिखा दिया उनको। अय्यूब अलैहिस्सलाम को भी सेहत वापसी कर दी और दुनिया में एक नतीजे तक उनको ले आए। जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद को भी परवरदिगार ने यूसुफ से मिला दिया। मगर एक सब्र ऐसा है जिसका आज शब से हम आगाज करेंगे कि जिसकी मिसाल कायनात में मैं समझता हूँ कि ता क़यामत दी जाए तब भी कम है। वो सब्र हजरत इमाम हुसैन है। यानी एक ऐसा सब्र है कि जिसमें तदबीर भी है, तदब्बुर भी है, तफक्कुर भी है और उसके साथ साथ कुर्बानियां भी हैं और फिर शुक्र भी है कि बहुत कम लोगों में होता है। परवरदिगार कुरान में कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। देखो हमने तुम्हें रास्ता बता दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम साबिर हो जाओ, शाकिर हो जाओ या काफिर हो जाओ। यानी जो सब्र करने वाले हैं, शुक्र करने वाले हैं वो एक तरफ है, जो कुफ्र करने वाले हैं वो दूसरी तरफ है। सैयदना इमाम हुसैन एक ऐसी हस्ती है कि जो मुश्किलात को देख के ना सिर्फ सब्र कर रहे हैं मगर उस सब्र में शुक्र भी कर रहे हैं। यानी ये कैसे हो सकता है कि मुझे आप जुल्म की आगोश पे ले लें, मुझसे नेमतें छीन लें, मुझे आप तनहा कर दें और उसके बावजूद मुझसे आप एक्सपेक्ट करें कि मैं सब्र करूं। इमाम वो हैं कि जो सब्र करते करते परवरदिगार से कह रहे हैं कि क्या तूने हम पे नेमतें नाजिल फरमाई। जनाब ज़ैनब जब दाखिल हो रही हैं यजीद के दरबार में तो यजीद ने ताने देने के लिए कहा कि तुमने देखा नहीं तुम्हारे भाई के साथ हमने क्या किया सहरा में, वो लाशें तुमने नहीं देखी, वो सर तुमने नहीं देखे, वो खून के टुकड़े तुमने नहीं देखे, क्या देखा तुमने। तो जवाब बड़ा कामिल है जनाब सईदा ज़ैनब आप पे हमारा सलाम हो। आपने कहा मैंने नहीं देखा सिवाय नेमत खुदा की, जमाल खुदा के सिवा करबला में और क्या था। यानी ये शुक्र से तस्बीह दी है कि परवरदिगार ने हमें नेमतें इतना बड़ा मकाम दे दिया कि रहती दुनिया तक हमारा जिक्र होगा। सब्र की जो रिजल्ट है वो बहुत मीठी, बहुत प्यारी है, मगर हर वो आदमी जो बड़ा होता है उसी को ये नेमत मैसर होती है जिस पे अल्लाह राजी हो। वो कहते हैं अल्लाह लेके भी आजमाए, दे के भी आजमाए, उसी ने पैदा किया है, वही अब हमें बुला सकता है। तो हमें सब्र शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अल्लाह कहता है मुझे तेरा सब्र बड़ा पसंद है। और याद रख ए बंदे, अगर तू मेरी रजा में राजी रहता है और शुक्र अदा करता है और सब्र से काम लेता है
तो यकीन कर मैं तुझे वो दूंगा जिसका तू सोच नहीं सकता। मैं तुझ पे वो चीज़ अया कर दूंगा, मैं तुझे इतना साबरीन कर दूंगा कि तू हर चीज़ में तुझे मुस्कुराहट, खुशी और सुकून हासिल होगा। और इसमें कोई शक नहीं, आजमाई हुई चीज़ है। हम मानते हैं इस चीज़ को कि वाकई हम वो चीज़ उतना सब्र, उतना शुक्र नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। और अल्लाह को कोशिश करने वाले पसंद है, और जो कोशिश करता है वो कामयाबियाँ भी हासिल करता है। आप इस बात को कहेंगे? इत्तेफाक करता हूँ मैं आपसे, हर बात पे इत्तेफाक करता हूँ। ये बात तो खास तौर से कि जो सब्र करता है परवरदिगार उसी के हिस्से में कामयाबियाँ लिखता है। यानी अगर आप मुझसे पूछें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी मजहब का हो, सब्र एक अलग सलाहियत है। सब्र मुसलमान में होनी चाहिए, मगर सब्र सिर्फ मुसलमान में हो ये नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शायद किसी भी रिलीजन के हों या किसी भी ताल्लुक रखते हो कम्युनिटी से। सब्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो अपना लेते हैं उनको खुद नतीजा मिल जाता है। आप देखिए ये जो परिंदे होते हैं ना, ये बड़े साबिर होते हैं। ये ज़ख़ीरा भी नहीं करते, ये अल्लाह पे बड़ा इत्तेफाक और इक्तफा करते हैं। ये कहते हैं जो हमें अल्लाह ताला देगा ना उसी पे हम खाएंगे पिएंगे और उसी पे जिंदगी गुजारेंगे, कल का पता नहीं होता। इसी तरह इंसान है ना, ये इंसान सोचता है कि मैं ही हूँ जो जमा कर लूंगा, रख लूंगा, हासिल कर लूंगा और उसके बाद मेरी जिंदगी सब्र से आरी हो जाएगी तो शायद नतीजे तक आ जाएगी। हम एक और तारीखी मिस्टेक करते हैं जो शायद आज सब्र के मौजू से हमें समझ लेनी चाहिए। वो बहुत से बच्चियों के रिश्ते नहीं आते ना, या ताखीर हो जाती है तो उनको घर वाले कहते हैं सब्र करो। जब ऐसे टाइम पे किसी को कहा जा रहा हो ना सब्र करो, तो ऐसा लगता है कोई गाली दे रहा है, तंज कर रहा है। असल में सब्र करवाने का नाम नहीं है, सब्र दिखाने का नाम है। आप प्रैक्टिकली किसी को सब्र की तलकीन करें, यानी अपने अमल से तो समझ में आता है। आप किसी को कहते रहे तो ये उसको ताना लगता है कि मैं क्यों सब्र करूं, यानी इंसान है, इसका हक है, ये इस तरह का तकाजा करता है। ऐसी सूरत हाल में उन बच्चियों को जिनको ताखीर हो जाती है, जिनके अच्छे रिश्ते लिखे हुए हैं जमीन आसमान में, उनको कभी भी आप बारहा ये जुमला ना कहें कि आप वो बड़ा सब्र करना चाहिए, या जो दूसरे लोग पूछ रहे होते हैं शादी हुई कि नहीं हुई, रिश्ता आया कि नहीं आया, ये बिल्कुल मुनाफी है। या आप उसके सब्र के पैमाने को खुद से ठोक रहे हैं, खुरेद रहे हैं कि वो झलक जाए। परवरदिगार ने हर चीज का एक वक्त लिखा हुआ है, तकदीर है। एक चीज है कि इंसान उतावला हो जाता है, कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है, खुद ही पछताता है। पछतावा करने वालों में से सबसे बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनसे सब्र नहीं होता। एक सूरा है कुरान में, सूरह काफ। मैं चाहता हूँ वो लोग जो बेसब्री का शिकार हैं सूरत को पढ़ें। ये वजीफा भी है अदी, और साथ साथ इसमें नसीहत भी तर्जुमे के साथ पढ़ें। वहां पर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम जब तकाजा करते हैं कि मुझे मिलना है एक ऐसे शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने खास इल्म अता फरमाया है, तो उनकी मुलाकात जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम से होती है। ये मुलाकात कैसे हुई ये भी एक बड़ा सूरह काफ में मौजूद एक ऐसा खूबसूरत सा वाक़या है कि जिसको पढ़ना चाहिए। कश्ती में बैठ के अपने जवान योशा बिन नून के साथ जाते हैं, मुलाकात करते हैं, मगर वहाँ पे हज़रत खिज़र उनसे एक बात कहते हैं, किसको? जो मूसा हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, और कितना इल्म उनके पास है, और उलुल अज़म पैगंबर हैं। उनको कहते हैं लन तस्ततिया माई सब्रा, तो मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा लेसन है अगर मैं समझा पाया। यानी एक शख्स जो उलुल अज़म पैगंबर है, बड़ा नबी है, वही उसके पास आती है, एक कौम उसकी फॉलोअर है, और उसका मकाम उन 4 अंबिया में है कि जिनका जिक्र बच्चे बच्चे करते हैं, मूसा, ईसा। ऐसे शख्स को खिज़र कह रहे हैं लन तस्ततिया माई सब्र, आप सब्र नहीं कर सकते, लिहाजा आपको मैं अपने साथ नहीं रखने वाला। यानी सब्र एक अलग क्वालिटी है। चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम को हर चीज़ में नतीजा चाहिए होता था और ये उनकी ख्वाहिश होती थी कि नतीजे तक पहुंचे, परवरदिगार से सवाल कर लें, वहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम इसके बिल्कुल उलट है। वो कह रहे हैं सब्र एक ऐसी क्वालिटी है कि जिसमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना पड़ता है। 3 वाक़यात ऐसे गुजरे कि जिसमें एक मरतबा कश्ती में बैठे कश्ती फाड़ दी, बच्चे को देखा उसका कत्ल कर दिया। इस तरह के वाक़यात मूसा अलैहिस्सलाम से सब्र ना हुआ, उस कुरान की सूरा में है। और उन्होंने कहा नहीं मुझसे तो अब सब्र नहीं होता, मुझे आप बताएं क्या है। मैं पहले उन्होंने वादा किया कि मैं रहूंगा, फिर दोबारा, फिर तीसरी मरतबा उन्होंने कहा ठीक है अब आपको जाना होगा, सब्र आपसे नहीं हुआ है। यहाँ पर एक मिसाल हम सब के लिए मौजूद है कि सब्र प्रैक्टिस करने से आता है। इंसान बचपन से अपने बच्चों को सब्र का आदी बनाए, खुद प्रैक्टिकली करके दिखाए। जब आप बच्चा कहेगा ना मुझे खाने के लिए ये चीज चाहिए और आपने फौरन से फूड पार्टनर करके और ला के सामने रख दिया, तो बच्चा साबिर नहीं बनेगा। फिर वो
शाहजहान बनेगा जिसको ख्वाहिश करने के ऊपर सारी चीज चाहिए होती है। बच्चे की कभी भी फरमाइश 1 सेकंड में पूरी ना करें, उसको मुशक्कत में डालें। परवरदिगार आपसे ज्यादा प्यार करने वाला है, उसने आदम और बनी आदम को मुशक्कत में डाल के ये बताया कि जो मेहनत करोगे हासिल करोगे। लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान नहीं पाता सिवाय वो जो कोशिश करता है। तो इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना चाहिए, बच्चों को साबिर बनाना चाहिए और उनको थोड़ा सा उनकी ख्वाहिशात पे काबू ब्रेक लगाना चाहिए। और ये ब्रेक हम पेरेंट्स जो आजकल के नहीं लगा रहे, वो जो वाली बात के उनको मेहनत मुशक्कत करनी ही नहीं पड़ती, हम लोग वो ऑर्डर कर देते हैं, बस ये ले लो, ये खा लो, वो खा लो। अम्मी की उस चप्पल की तरह के खाने में क्या बनाया है, ये चीज़ बेटा खा लो, आगे रख दिया। अम्मी कुछ और नहीं, कोई ऑप्शन है? हाँ है बेटा, चप्पल। तो वो चप्पल जब तक हम नहीं उठाएंगे या सुनाएंगे नहीं ना बच्चों को, तो वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आदि यूज टू हो जाते हैं कि बस पक्की पकाई पे है, तो उनको पता नहीं चलता कि हमारे पेरेंट्स ने किस तरह और कितनी मुश्किलात के बाद ये चीज़ें हासिल की हैं। तो सब्र बच्चों को भी अपने पेरेंट्स सिखाते हैं, तभी जाके स्कूल वाले सिखाते हैं। क्योंकि जब बच्चे हमारे इस तरह के एक वसी सोच, आज़ाद सोच रख कर जब स्कूल में जाते हैं, तो टीचर्स भी उनको वही सिखाती हैं कि ये सब्र वाले बच्चे नहीं कि इनको सिखाया जाए। अगर हमने इनको सिखाने की कोशिश की तो उल्टा इनके पेरेंट्स हमसे लड़ने आ जाएंगे, क्योंकि ये बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। और बड़े क्या, छोटे स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में भी इस तरह की बातें होती हैं जो आप लोगों ने नोट किया कि क्यों गवर्नमेंट का स्कूल है, आपको पता नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किए हैं, हम आपको जो है टीचर को यहाँ से निकलवा सकते हैं, आप बच्चे को हमारे नहीं मार सकते। जबकि बचपन में हमने अपने अम्मा और बाओ से या उन नाना दादा वालों से ये सुना है कि साथ को कहते थे कि चमड़ी हड्डी हमारी, चमड़ी आपकी, इस तरह। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। टॉपिक इतना अच्छा और वसी था कि दिल करता है कि अभी भी बात होती रहे, लेकिन वही वाली बात के सेगमेंट सिस्टम होता है तो फिर लाजमी बात है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। सो परिंदों की तरह, बच्चों की तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो होती है ना, वो नहीं करते, तो उसी तरह आपको भी करना चाहिए। तवक्कुल पे दुनिया कायम है, तवक्कुल पे ज़िंदगी चलती है। आप तवक्कुल करके देखें, कामयाबियाँ खुद ही मिलेंगी। अल्लाह भूखा उठाता है, सुलाता नहीं, ये ईमान है। ईमान रख के देखें, आगे बढ़ के देखिए, यकीन करें। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में आजमाई नहीं है, वो अगर हम आमने सामने बैठे होते तो मैं ये कहती, ये पर्चा है, मुझ पर साइन ले लो और ये करके देखो, अगर ना पूरी हो तो मुझे सज़ा दिला देना। मैं इतने हद तक कह सकती हूँ कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पे तवक्कुल, ये सारी जब चीज़ें मिक्स थी तो एक पैकेज बनता है, और वो पैकेज इंसान की ज़िंदगी को निखार देता है। जैसा हम कहते हैं कि पैकेज के हिसाब से चले, तो चलते नंदड़ी साई इधर पर वापस आ जाए। गुलड़ा टिड़न था, जड़े से जो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। मुख्तलिफ प्रोग्राम नव पेश की गए, ड्रामे बराजी, म्यूजिक प्रोग्राम्स वही पके। पीटीवी दी कोशिश है कि नवी ते सोहनी आवाज़, नवेकली आवाज़ आवे जिहड़ी दुनिया ते राज करे। फुल्लां दी, दरख्तां दी नवी जिंदगी है बहार। सिंध जो ख्वाब साबिया थियो। पीटीवी नेशनल कराची खां सिंधी ज़ुबान में नशरियात। गुलड़ा टिड़न था, जड़े से जो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था, सुबह जान मारंग डाढ़ा वड़न था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल।
वेलकम बैक जी। त वरी धुन त ॿुधी वरिती हुन सम्झी पिया हूंदा ॻाल्हि खे मूंखे हाणे छा ॿुधायूं राज़ ॾींहुं त का ॻाल्हि रही कोन ख़ैर राज़ त असां ॾाइबो कोन असां पोइ खुली किताब आहियूं हीअं न चाइणो चई छॾींदासीं। सो अॼु असां वटि हिकु ॾाढी प्यारी क्यूट सी ईअं चऊं त एक्टर पंहिंजो मॉडल ऐं थोरो सैलून जो बारे में बि था ॼाणियूं त कुझु कनि पियूं छा जेको आहे कैरियर जो। अच्छा वॾी ॻाल्हि इहा त कैरियर जो स्टार्ट PTV खां कयनि यानी कि रोशन तारा को होस्ट जे लिहाज़ सां नंढड़ियूं जीअं ॿार ईंदा आहिनि जीअं मुंहिंजी फरवा आई हुई तीअं ई हिननि बि जेको आहे उन खां ई शुरू कयो आहे। सो उन्हनि खां उन्हनि जी लाइफ जे बारे में पुछूं था। वेलकम था कयूं दानिया अबड़ो। अस्सलाम वालेकुम दानिया, कीअं आहियो? फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त। बाक़ी रोशन तारा ॿुधी ॾाढी ख़ुशी थी वई छो रोशन तारा ॿुधंदी आहियां त मूंखे पंहिंजी धीअ जो घणो थींदो आहे छो उन लाइ मूं ॾाढो टफ टाइम ॾिनो हुन सां गॾु गॾु ईंदी स्कोर मूंखे बि मतिलबु मां जॾहिं हिते ईंदी आहियां न मूंखे उहो ई वक़्तु यादि ईंदो आहे। हूअं मां इलाही दफ़ा हिते आई आहियां बट जेका पहिरियों दफ़ो मां आई हुयसि ऐं मूंखे उहा ई फीलिंग ईंदी आहे जॾहिं मां रोशन तारा वरी कीअं अचणु थियो रोशन तारा में? रोशन तारा में मां स्कूल जे तरफ़ां आई हुयमि। स्कूल में असांजी रोशन तारा जी टीम आई हुई बादल जमाली साहब वारनि उन्हनि जी टीम आई हुई त उन्हनि मूंखे मुंहिंजे स्कूल में मां इलाही प्रोग्राम न स्कूल में मां पार्टिसिपेट कंदी रहंदी हुयमि कॾहिं असेंबली में कॾहिं कंहिं फंक्शन में मां नाच वग़ैरह पढ़ंदी हुयमि त मुंहिंजे स्कूल वारनि टीचर्स वग़ैरह उन्हनि मूंखे हुननि खे रिफर कयो त पोइ उतां मुंहिंजो स्टार्टअप थियो रोशन तारा में एज़ नात ख़्वान। पोइ वरी मां वरी को होस्टिंग में वरी मां होस्टिंग भी कई उते वो ईअं ई नात ख़्वान त मूं यानी कि सिंगिंग बि ऐं सिंगर चवण वारी हुअसि पर मूं चयो सिंगिंग में मूं पुछो कोन्हे त मतिलबु सिंगिंग बि त पोइ अॼु बि तव्हां असांखे कुझु न कुझु थोरो ॿुधाईंदव ज़रूरु ख़ुशि छो जो असां सां गॾु बि त माशाल्लाह सां अदा जेको आहे ग़ुलाम अली समो साहब बि असां सां गॾु वेठा आहिनि छो जो असां चयोसीं न त असां तव्हांखे छॾींदासीं कोन लास्ट में तव्हांखे विहारे गाना ज़रूरु ॿुधंदासीं छो जो मज़ो ई तॾहिं ईंदो आहे जॾहिं गानो सिंगर गॾु हुजे। गानो फ़िलहाल मतलब सिंगर पास में वेठो आहे न हलो ठीकु आहे भाग आईंदा न पाण गॾु न सघंदा। अच्छा पोइ एक्टिंग सिंगिंग ऐं होस्टिंग इन्हनि टिनि मां तव्हांखे एक्टिंग वणी जो तव्हां एक्टिंग खे पिया कंटिन्यू कयो? एक्टिंग में मूंखे वधीक मां इंजॉय कंदी आहियां सेट ते ऐं सभिनी सां मिलंदी आहियां ऐं सुठो हिकिड़ो माहौल मिलंदो आहे ऐं मूंखे न ॾाढो सुठो टाइम स्पेंड थी वेंदो आहे तॾहिं मूंखे न एक्टिंग वधीक वणंदी आहे। जेमहिल चवंदा आहिनि न तव्हां ईंदा आहियो त पोइ हर शइ हूंदी आहे पोइ जेमहिल जेकी शइ में दिलि लॻी वञे वधीक हा त उहो ई करणु खपे ऐं जेको जिसका काम उसी पे सांझे वारी ॻाल्हि आहे जेको तव्हांखे करणु थियो त उहो ई कयो न वणो त इहो वधीक सही आहे। सही ॻाल्हि आहे। केतिरो हिन ईअं चऊं त हिन माहौल में जॾहिं हिकिड़ी स्कूल गोइंग नंढड़ी ॿार हिन फील्ड में आई वरी हींअर आई उन वक़्तु ॿार बि एतिरो फील्ड जी लाॻे ॼाण कोन्हे हिकिड़ो इमेजिनेशन्स ऐं ख्वाब त अचिणो आहे वरी हिते आई त उन जे बारे में छा चवंदो त हाणे छा आहे माना हाणे जो माहौल जेको ॾिठो अथव वॾा थिया हूंदा पोइ तव्हांखे छा फील थियो त उहो ई सेम माहौल आहे या न चेंज आहे जे नज़रिए सां तव्हां इंसान ज़ाहिरा ज़िंदगी में अॻिते वधे थो त इलाही सातरो एक्सपीरियंस गेन थिए थो ऐं इलाही नओं नओं माहौल ॾिसे थो ऐं बचपन में एतिरो इन्वॉल्व नथो थिए हर शइ में बट उनखे जेतिरो मिली थो वञे बसि उहो उन मां ई गुज़री करे अॻिते वधी थो वञे पर जॾहिं इंसान वॾो थिए त थोरो टाइम थो गुज़रे त उहो इन्वॉल्व बि थियण जी कोशिशि करे थो अच्छा हिन में छा आहे हिन फील्ड में छा आहे हुन में छा आहे ऐं हिन में छा चाह मां त अहिड़े तरीक़े सां पोइ इलाही कुझु एक्सपीरियंस करण लाइ मिले थो ऐं माहौल माशाल्लाह सुठो आहे तुंहिंजो तॾहिं त मां PTV त ईंदी रहंदी आहियां अञा ताईं अचां थी इंशाल्लाह जॾहिं जॾहिं घुराईंदव मां इंशाल्लाह। माहौल जी तव्हां ॻाल्हि कई अच्छा माहौल पंहिंजे पाण ते बि इलाही डिपेंड कंदो आहे तव्हां छा आहियो तव्हां साम्हूं वारे खे छा रिस्पॉन्स पिया ॾियो तव्हांजो उथणु तव्हांजो ॻाल्हाइणु तव्हांजो वेहणु उहो ज़ाहिर कंदो आहे त तव्हांजी जेकी अप्रोच आहे साम्हूं वारे जी केतिरी आसान आहे केतिरी मुश्किल आहे पर तव्हांखे ख़बर आहे हिन फील्ड में तव्हां रूट नथा रही सघो हिन फील्ड में तव्हां जेको आहे न अहिड़े तरीक़े सां रहो जो थोड़ो मुश्किल तो थी वने रूट पर हालांकि हिन फील्ड में रूट रहण उसूल आ असा जड़ो मानू रूट न थो रही सके जो नाजायज फायदो खयो वनबो आ यो लड़ यो पेरो मानू आ मुआ अंगर जो चे तो रूट वो एकड़ी तबियत जी गाल त तहा पाण रूट रही न था सको जे हमेशा आम पेने हस्बैंड जा दड़काई बनी नंडड़ी जा दड़का डाडा खाईनी है त मम्मा थोड़ो ता होस्ट मुझे अच्छा हम होस्ट है ता तो को होस्ट कोंदा रो ता एडा फ्रैंक थी विंदा हो सबनी दा ओई जेड़ा ता सेट हुंदा तेड़ा हेड हुंदा जे नेचुरल आ ना मानू के नेचुरली रहण खपे कुछ की आई हालांकि जन ता के पेनो स्टेटस वधाणो आ ई करो ता ही हणो
न जॾहिं तव्हां स्टार्टअप वठो था न उन वक़्तु तव्हां रूट रही करे स्टार्टअप कीअं था वठी सघो, नथा वठी सघो, सफ़ा नथा वठी सघो। अलाए कीअं था माण्हू रहनि रूट, असांखे त वाक़ई सची ॻाल्हि न पकड़े। अच्छा तव्हां चयो त तव्हांजी मूंखे ऑफ स्क्रीन ॿुधायो हुननि त हिननि जी जेकी आहे भेण बि हिन फील्ड में थोरो घणो कमु कयो आहे, मिनाल असल में मिनल अबड़ो निर्मल बट उनजो छा आहे जो उन सिर्फ़ रोशन तारा में मूंसां गॾु ईंदी हुई उन टाइम, उन खां पोइ न आहे जे तव्हां वरी होस्ट थी उहा को होस्ट थी। हा हा ये एग्जैक्टली है होस्ट का न को होस्ट का होस्ट ताईं जो सफ़र पंहिंजी भेण सां गॾु दानिया अबड़ो जो ईअं चइजे। सही ॻाल्हि आहे वाकई ज़बरदस्त ज़बरदस्त। गायक माशाल्लाह तव्हां पाण बि ॻायो आहे, कंहिंखे पसंदि कंदा आहियो घणो? मूंखे जेके आहिनि गज़ल्स वधीक पसंदि आहिनि ऐं मेहदी हसन साहब पसंदि आहिनि, नूर जहान साहिबा उन्हनि जा माशाल्लाह, आबदा परवीन, सनम मारवी हींअर पंहिंजी आवाज़ आहे। पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां पोइ पाण थोरो हिकिड़ो गानो धी वठूं, छा ॻाल्हि कजे न? ऐं तयारी सां न आहे तव्हां न असां ॿुधूं था। हा ॿुधो बिल्कुलु बिल्कुलु ॿुधाइण एंजॉय था कयूं। त असांखे छा था ॿुधाइनि भाउ? तव्हांजो जेको पैगाम पतो उन पैगाम ते तव्हां गानो था ॿुधाइनि। ये प्रिय जा पैगाम त किथे किथे न हलनि, कम ई कोन लॻनि। महबूब चयो पहुचू अची पहुतो तनूर हुई वाट पची पहुतो चिक चूर ॾिसी हाल न कर में दिल पर तो वट त बहर हाल बची पीरीअ जो पैगाम जीअं जो पहुतो डामदा व्यासी हीर वांगुर पीरीअ जो पैगाम जीअं जो पहुतो उडामदा व्यासी हीर वांगुर मुफ़ासिलनि खे छॾियो मिटाए लिखियल अखर ते लकीर वांगुर हीर वांगुर पीरीअ जो पैगाम जीअं जो पहुतो उडामदा व्यासी हीर वांगुर हीर वांगुर। अचे भला छो न जिंदगी अचे उदास मुंह ते ख़ुशीअ जो जर अचे भला छो न जिंदगी अचे उदास मुंह ते ख़ुशीअ जो जर पीरी बि उजरो असां बि उजरा वफ़ा बि उजरी खीर वांगुर खीर वांगुर पीरीअ जो पैगाम जीअं जो पहुतो उडामदा व्यासी हीर वांगुर हीर वांगुर। छो तो दिल जे हथन सां हर अखियुनि सां उनखे ॾियां थो बोसा छो तो दिल जे हथन सां हर अखियुनि सां उनखे ॾियां थो बोसा मसो न जहिड़े हसीन पुत खे सदाई सम्झां पीर वांगुर हीर वांगुर
जो नालो दुखन जी मौसम में दिल के आथत दिए तो मत होश हुन जो नालो दुखन जी मौसम में दिल के आथत रहन था हरदम अनेक जज्बा पीर दर्द फकीर वाकई हिकिड़ो कहाणी आहे, हिकिड़ो किस्सो आहे, हिकु सचाई आहे। सो दानिया खां पुछूं, दानिया हिन फील्ड में हिन में का अहिड़ी दोस्त जेके चओ था असांजी क्लोज़ आहे मुंहिंजे? मां तव्हांखे ॿुधायो न त मां जेको आहे न सभिनी सां हिकिड़ो ई रवैयो रखंदी माना का अहिड़ी बेस्ट फ्रेंड हिते कोन कई आहे? न का उहे स्कूल्स जूं ऐं उहे ई पंहिंजे पाड़े जूं पंहिंजूं कज़न्स उहे ई फ्रेंड्स आहिनि। स्कूल फ्रेंड्स खां गॾु रखंदा आहियो? अगर आप सां मुंहिंजी सुठी ॻाल्हि ॿोल आहे, अगर आप आहे बि सुठी तबियत सभिनी सां मिलनसार आहे, उन में इहा आहे मिलनसारी वारी ॻाल्हि आहे, हर कंहिं सां सुठे नमूने कंदी आहे। हर को पंहिंजो नालो पाण कंदो आहे, पंहिंजा रवैया तरीक़ा इंसान जा हूंदा आहिनि। अच्छा, कॾहिं दिलि चयो त कंहिं फिल्म में कमु कयां, जीअं पंहिंजूं जेके सिंधी फिल्मूं ठहनि थियूं त उन में जेके उन ते चैनल्स ते हलनि थियूं? न, कॾहिं अहिड़ी सोच ई न आई त मां कोई फिल्म में वञी कमु कयां। हा, इहा सोच आई आहे मूंखे त मां फिल्म में गानो ॻायां, इहो मुंहिंजी आहे ख्वाहिश त मां फिल्म में गानो ॻायां, प्लेबैक सिंगिंग कयां। प्लेबैक सिंगिंग, वाओ। अच्छा, उहो शौक़ु आहे त पोइ त हिकिड़ो लाइन ॿुधाइणु खपनि यार, एॾो वॾो शौक़ु रखी थी लफ़्ज़ न त हिकिड़ी लाइन थी वञे, है न? समोसा बि हिकिड़ी लाइन थी वञणु घुरिजे न, जेके एॾो शौक़ु हुजे, यानी कि कुझु त आहिनि न गुण फिल्म जो उन में हिकिड़ी लाइन माना थोरो अंदरि आवाज़ असांखे बि त ख़बर पवे त दानिया जी आवाज़ में केतिरो सुर आहे, छो जे एतिरो कॉन्फिडेंस ईअं त कोन रखिबो आहे न। अच्छा, मूंखे थोरो टाइम ॾियो, मां सोचे त वठां। हिकिड़ी लाइन सोचे वठो, जेसीं असां सवाल जी तयारी करे था छॾियूं त दानिया जेको आहे सैलून बि सोचे वठे, सैलून खोले छॾियो आहे, खोलींदो या छा आहे? सैलून जो इहो आहे त मां घर में खोलियो आहे, घर में आहे सैलून, ऐं उहो ईअं ई पाड़े वारनि जे लाइ आहे थोरो घणो, बट मुंहिंजो इंशाल्लाह हिनखे वॾो लेवल ते खणी वञण जो इरादो शौक़ु आहे त सैलून जो बि कमु करणु खपे, यानी कि दिलचस्पी आहे। उहो मां कयो आहे, मतिलबु 1.5 साल खां मां लर्निंग वेठी कयां थी हिन में। मां शॉर्ट कोर्सिस बि कया आहिनि, एलिमेंट्री बि कयो आहे, उनखे अलावा हाणे करंटली मां जेको आहे न सैलून मैनेजमेंट जो कोर्स थी कयां, ऐं सैलून मैनेजमेंट में हिकिड़ो महीनो रही वियो आहे, अगस्त में उहो कंप्लीट थी वेंदो। अच्छा, उहो कोर्स तव्हां ॿाहिरां प्राइवेट जहिड़ो जीअं चइजे त कयो पिया त तव्हांखे सैलून कीअं हलाइजे? हा, एक्ज़ैक्टली, उनजी बजटिंग, उनजो मार्केटिंग, उनजी इन्वेंट्री कीअं घुराइबो आहे, छा कबो आहे, उहो सॼो कुझु उन में सेखारनि था। मतलब 6 महीने जो कोर्स आहे? हाँ, 6 महीने जो। क्लाइंट डीलिंग आहे, हर शइ जेको कुझु असां सिखियो आहे उनजी मैक्सिमम प्रैक्टिसिंग आहे उते, त अहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ो मुकमल पैकेज आहे सैलून जे लाइ। ज़बरदस्त। त पोइ इन सैलून खे चयो था त माना जॾहिं सिखी वठां त हाणे अॼुकल्ह मेकअप छा था सम्झो त गर्मी सर्दी में छा चेंज हूंदो आहे मेकअपनि में? तव्हांखे छा फील थींदो आहे? गर्मी में जेको आहे न असां वेट केक यूज़ कंदा आहियूं, है न, जंहिंसां तव्हांजो पघर जेको आहे उघड़ो न अचे, ऐं जेको सर्दियुनि में ड्राई केक सॉरी गर्मी में जेको आहे न ड्राई केक हूंदो आहे ताकी पघर न अचे, ऐं जो वेट केक हूंदो आहे उहो सर्दियुनि में हूंदो आहे ताकी तव्हां ड्राई स्किन थी वञे त उहा कंपनसेट थी वञे। इहो डिफरेंस ज़बरदस्ती ॻाल्हि। सैलून हिकिड़ी पाण फील्ड आहे, अगरि उनजी ॿार ॼाण रखी ऐं पोइ माण्हू हुन में लहे, चवंदा आहिनि न अगरि तव्हांखे तैरण ई कोन थो अचे लही पोइ दरिया में, त ईअं त नथो थी सघे। उन शइ जो प्रॉपर हिकिड़ी ॼाण वठी करे, ऐं ॼाण वठी छा बल्कि ट्रेनिंग, जीअं दानिया ॻाल्हि कई त उहो ट्रेनिंग पियूं हासिलु कनि, त आउं चवां थी इहो मूंखे ॻाल्हि ॾाढी वणी त ईअं ई हुजणु खपे, छो जो पोइ तव्हां जेको मैदान में लहो था न उहो बेस्ट तरीक़ो हूंदो आहे। अदरवाइज़ त ईअं वञी बीहंदो आहे जो अदरवाइज़ मतिलबु ही फील्ड एरिया जो मैक्सिमम तव्हांजी प्रैक्टिस हलंदी रहे जॾहिं तव्हांखे गैप अची वेंदो न, थोरो बि गैप अची वेंदो त तव्हांखे महसूसु थींदो त शायदि, ऐं पोइ वरी क्लाइंट्स सां इन्हनि जो तव्हांजो राब्तो आहे, क्लाइंट्स ते वर्किंग करणी आहे, त उहे बि पोइ फील कंदा आहिनि त शायदि असांजो कमु सही न आहे थियो या कुझु आहे। कपिड़नि पाइण सां शॉपिंग सां केतिरी दिलचस्पी आहे?
मुंहिंजी ॾाढी दिलचस्पी आहे। इहे सभु अहिड़ियूं शयूं जिन हर छोकिरी जी दिलचस्पी हूंदी आहे, कपिड़ा सुठा पाइण ऐं फैशन वग़ैरह। त तंहिंजे करे मां सैलून में वियमि। इन खां अॻु में मां फैशन डिज़ाइनिंग बि करे चुकी आहियां, त उन में उहो इन करे मां कई छो त मुंहिंजी ड्राइंग इलाही सुठी हुई। ऐं मां मेकअप हुजे, मूंखे मेकअप घणो वठण जो शौक़ु आहे, परफ्यूम वठण जो शौक़ु आहे, या चऊं त जूता घणा थी वठां या कपिड़ा, उन्हनि में छा घणंदा आहियो के मॉल में या शॉपिंग करण बाज़ार में, त चवंदा आहियो पहिरीं छा वठां? मूंखे बैग्स ॾाढा अट्रैक्ट कंदा आहिनि। उन खां अलावा पोइ वरी शूज़ अट्रैक्ट कंदा आहिनि ॾाढा। इलाही इन्हनि जी मूं वटि पर्सेस जी कलेक्शन माना तव्हां चङड़ी हूंदी। वाओ। ऐं पोइ वरी चवंदा हूंदा अॻु में कपिड़ा पाईंदा हूंदा त ऑटोमेटिकली ही पर्स में मैच आई, हिन ते मैच आई, ऑटोमेटिक थी वेंदो आहे, इलाही तरह सां हूंदो वो ऑटोमेटिकली ऐं थींदो आहे। जे तव्हां शॉपिंग करण वेंदा आहियो या त तव्हां कपिड़नि ते यका कपिड़नि ते किरिया पिया हूंदा, यका कपिड़ा पिया वठिबा आहिनि। सही ॻाल्हि। ऐं जीअं बैग्स त हूंदा आहिनि त बैग्स, जे सैंडल हूंदा आहिनि त सैंडल, का हिकिड़ी शइ न, हर शइ जो हिकिड़ो टाइम हूंदो आहे जिते घणी इंसान जो लाड़ हूंदो आहे। अच्छा, तव्हां सां कॾहिं ईअं थियो आहे त तव्हां जॾहिं शॉपिंग कयो तॾहिं हिकिड़े कलर जा कपिड़ा वठी छॾिया त वरी जॾहिं जॾहिं वेंदव त उहो ई कलर तव्हांखे अट्रैक्ट कंदो आहे? सेम मूंखां सवाल पियो थिए। इहो सवाल ज़हन में हो, पर ॻाल्हियूं मूं जो करे छॾी त कलर मूंसां इहो ई तव्हांखे चवण वारी हुअसि। अगरि वठो था ब्लू कलर त ब्लू ई लाइट डार्क। अच्छा, कंहिं दौर में टीनेज में रोट स्किन, सही, ग्रे, ब्लैक ऐं वाइट, अच्छा, ये चार हूंदा ऐं अलमारी भरियल हूंदी त तव्हांखे इहे ई लाइट ऐं डार्क नज़र ईंदा। सही ॻाल्हि आहे। पोइ अॻियां हली मूंखे यादि आहे त लाइट पिंक, लाइट पर्पल, लाइट फिरोजी, अच्छा, पोइ वरी लाइट पीच, इहे जेके 4-5 कलर मूं हिकु जहिड़ा प्लेन वठी ठाराया हुआ। बाक़ी अदरवाइज मूं वटि मूंखे यादि कोन्हनि इन्हनि चइनि कलरनि जी ॿिया कया हुजनि। ऐं ओतिरो ई वरी स्क्रीन जा कलर तव्हांखे ख़बर आहे त डार्क हूंदा आहिनि, त पोइ मूं डार्क पाइण हाणे शुरू कया अथव जॾहिं खां इन फील्ड में आई आहियां। अदरवाइज मूं तव्हां वटि अॼु ताईं ॾिसो त कपिड़ा लाइट कलर ई हूंदा आहिनि। दिलचस्पी माण्हू खे लाइट कलर लॻंदा आहिनि, उन खे सूट करे। गर्मियुनि में बि लाइट कलर सुठा लॻंदा आहिनि। अच्छा, तव्हां इहो ॿुधायो छा टिप ॾियणु पसंदि कंदो जेके मेकअप जे हवाले सां, या तव्हां सम्झो जेको तव्हां पंहिंजे मथां अप्लाई कयो था त सूट कहिड़ो पाइजे, उनजो बैग उन सां कहिड़ो खणिजे, मेकअप कहिड़ो कजे, इन टाइप जी का लेडीज़ खे मेकअप जे हवाले सां मां इहा ई कंदमि, टिप ॾींदमि त सॉफ्ट ऐं न्यूड कलर्स जो इस्तेमालु कजे ऐं अहिड़ो ब्लेंडेड मेकअप हुजे जो तव्हांखे मेकअप थियल बि हुजे ऐं फील बि न थिए त मेकअप आहे, नो मेकअप, जीअं मूं वाला नो मेकअप, ऐं उन सां लुक ॾाढो बहितरीनु ईंदो आहे, नेचुरल लुक ईंदो आहे ऐं तव्हां जेको आहे न मतिलबु बहितरीनु। ऐं इन खां अलावा ड्रेसिंग में बि कलर्स जो ख़्यालु रखणु खपे, मौसम जो ख़्यालु रखणु खपे। ऐं जीअं गर्मियूं आहिनि त बिल्कुलु गर्मियुनि में तव्हांखे लाइट कलर्स पाइणु खपनि। ऐं बैग जेको आहे घणो हैवी वॾो वॾो न खणणु खपे, मूंखे त न वणंदो आहे, मूंखे वॾो हैवी बैग न वणंदो आहे, मूंखे नंढो नंढो बैग वणंदो आहे। असांजी मजबूरी हूंदी आहे त इलाही वॾा खणूं त सभु सामान अची वञे। हा, ऐं जेको एॾियूं वॾियूं वॾियूं पेंसिल हील्स पाईंदियूं आहिनि छोकिरियूं, मूंखे पसंदि न आहिनि। मां चवंदी आहियां बिल्कुलु मिड हील हुजे ऐं उहो सही आहे, त उहो सुठो बि लॻंदो आहे ऐं ॾाढो हिकिड़ी ग्रेस ईंदी आहे पर्सनैलिटी में। हा, इहा ॻाल्हि सच आहे, छो जो मूंखे हील बि पाइणी पवंदी आहे जेकी आउं पाईंदी कोन्हे, ख़ुशि ते मुंहिंजो घणो ज़ोर हूंदो। हा, ऐं ॿियो मोबाइल जे करे माण्हू पाण वटि घड़ी नथा रखनि, त उहा हुजणु खपे। इन सां तव्हां सोफिस्टिकेटेड लॻंदा, सुठा लॻंदा ऐं ॾाढो तव्हांजी पर्सनैलिटी में हिकिड़ी शइ सुठी लॻंदी। ॾाढो मज़ो आयो, ॾाढो सुठो लॻो दानिया सां गॾु। दिलि त चए थी त इहो छा चवंदा आहिनि त इहा ॻाल्हि न थिए, ऐं भासमो जी आवाज़ जो छा ॻाल्हि कजे, सुर वखेरे छॾींदा आहिनि। ऐं वाक़ई सेट ते हिकिड़ो एटमोस्फेयर एॾो ज़बरदस्त थी वेंदो आहे जो वाक़ई गाननि जेको सुबुह जे टाइम अगरि सुरीला सुर वारा अगरि सिंगर सां हूंदा आहिनि त असली मज़ो तॾहिं ईंदो आहे। सो ॾाढो मज़ो आयो। थैंक यू सो मच दानिया, थैंक यू सो मच भाउ जी। वेंदे वेंदे हमेशह वांगुरु वण पोखियो ऐं उन खां पोइ वण पोखे पौधो पोखियो वॾो करे, पंहिंजी गाॾी हुनजे हेठां बीहारियो, उन खां पोइ पंहिंजे ॿारनि सां टाइम ॾियो। हाणे सावणीअ जो मौसम आहे त वण पोखींदो त जल्दी थींदा ऐं सुठा बि थींदा, इंक्रीज़ बि थींदा, छो जे लाॻे टाइम हूंदो आहे न, जेको टाइम हूंदो आहे जंहिंमहिल तव्हां पोखींदा हूंदा त यकीनन उन्हनि मालियुनि खां, उन्हनि खां माण्हुनि खां पुछी वठंदा कयो, छो जो इहा बि ॾियमि। ऐं ॿी ॻाल्हि बि वॾी ॻाल्हि इहा त पोखींदो पाणी ॾियणु विसरी बि वेंदा न त बि पाणी हिनखे मिलंदो, छो जो मौसम ई अहिड़ो आहे जो तव्हांजो इहो टेंशन बि लथो। इन मौसम में किथे घुमणो हुजे न, घुमी फिरी अचो, जून जुलाई उहो ई आहे, घुमी फिरी ईंदो, पाणी बि पुठियां मिलंदो रहंदो, टेंशन बि कोन हूंदो, त पाणी मिले पियो। चाबी ॾियणु वरी ॿिए खे मुश्किल थी पवंदी आहे न, पाड़े वारनि खे कीअं ॾियूं, जंहिं वटि अगरि को नौकर घर में न आहे त।
सो उहा बि आसानी थी वई। सो उहो बि ज़रूरी थी वियो। उन खां पोइ पंहिंजे ॿारनि खे टाइम ॾियो। ॿार माइटनि खां परे थी विया आहिनि, जंहिंजे करे हिकिड़ो जेको गैप आयो आहे न जनरेशन ऐं पेरेंट्स जे विच में, जेकी अॼु जी जनरेशन ऐं पेरेंट्स जे गैप में, ऐं तव्हांखे हिकिड़ी पंहिंजी वेंदे वेंदे ईअं नंढड़ी ॻाल्हि शेयर कंदसि। असां जेको हींअर आउं घुमणु वियसि त गाॾी न अची सघी त असां इन ड्राइव कई। इन ड्राइव में वेठी त ड्राइवर मूंखे चयो, मुंहिंजी नंढड़ी ऐं मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल ते पाण में हली, त अॻियां हली लही चई मैडम हिकिड़ी ॻाल्हि छा बुरो त कोन मञींदो, सिंध खां आया आहियो? मूं चयो हा। त चई मूं तव्हांजी जेकी कोऑर्डिनेशन पंहिंजी धीअ सां ॾिठी न, अगरि ईअं हर माइट कंदो रहे न, हाणे हिन में आउं पंहिंजी तारीफ़ कोन पई कयां, इहो ज़हन में रखिजो। सम्झाइण थी चाहियां त माण्हू नोट कीअं था कनि। चवंदा आहिनि न ड्राइवर जेको आहे उहो आहे जेको तव्हांखे हर शइ ॿुधाईंदो, छो सॼो घुमंदो आहे ऐं उहा हर शइ खे ऑब्ज़र्व कंदो आहे, ॼाण रखंदो आहे। त उन मूंखे चयो ऐं पढ़ियल लिखियल इन ड्राइव में तव्हां ॾिठो आहे या जेके बि आहिनि जेके गाॾियूं आहिनि। सो उन चयो त मैडम इहा कोऑर्डिनेशन अगरि ॿार माइटनि सां करे छॾनि त आउं सच थी चवां त माइटनि ऐं ॿारनि जो गैप ख़तमु थी वञे। छो जे तव्हांजो उन्हनि सां गॾु रहणु न, तव्हांखे उन्हनि खे पंहिंजो क्वालिटी टाइम ॾियणु, उन्हनि सां कोऑर्डिनेशन जेकी आहे तमामु ज़रूरी हूंदी आहे, ताकी उन्हनि खे लॻे। न त उनजो पहिरियों जो अमां गॾु त आहियो पर असां सां गॾु कोन आहियो, सिर्फ़ु वेठा आहियो बसि मौजूदु आहियो। असांखे तव्हांजी प्रेज़ेंट खपे, असां सां तव्हां डिस्कशन कयो, ॿुधायो, ॿुधो, सम्झो, सम्झायो, इहे शयूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि। सो सुभाणे वरी इस्लामी महीनो इन जी ॻाल्हि कंदसि त शुरू पियो थिए। सो अलाह असांखे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए त सुभाणे खां इलाही माण्हू 10 ॾींहं बि रोज़ा रखंदा आहिनि, 3 ॾींहं बि रखंदा आहिनि, 2 ॾींहं बि रखंदा आहिनि। सो सभिनी खे तौफ़ीक़ ॾे, सब्र ॾे। इहो ॾींहं अहिड़ा ॾींहं आहिनि जो पूरी कोशिशि कंदासीं त असांजी ट्रांसमिशन सुठ खां सुठी ऐं भल खां भली ऐं प्यारी थी सघे। जेतिरी सुठी इंफॉर्मेशन असां तव्हांखे पहुचाए सघूं, इन खां वधीक छा खपंदो। सो थैंक यू सो मच। सायरा अली ख़ान खे इजाज़त ॾींदा वेंदे वेंदे चवंदासीं बासमो खे को बि 2 मुखड़ियूं चई छॾनि त असांजो प्रोग्राम ख़तमु थिए। सो पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदा। नीरब कमे आवाज़ लो तमन्ना, नीरब कमे आवाज़ लो तमन्ना, मचु हथन में खणी खिलो तमन्ना, नीरब कमे आवाज़ लो तमन्ना, मचु हथन में खणी खिलो तमन्ना, नीरब कमे आवाज़ लो तमन्ना। कावा कंडा तता तिखा तपसुमा, कावा कंडा तता तिखा तपसुमा, कावा कंडा तता तिखा तपसुमा, मुरकंदा में कंदा मिलो तमन्ना, मुरकंदा में कंदा मिलो तमन्ना, मचु हथन में खणी खिलो तमन्ना, नीरब कमे